वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए प्रिंसेस आवर्स नाम की ये कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है भूटान नाम की कंट्री से। जेम्स नाम का क्राउन प्रिंस एक बड़ी सी गाड़ी से एक बड़े से पैलेस में आता है, जहाँ ढेर सारे नौकर चाकर उसका वेलकम करने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। वो बताते हैं कि किंग थाडा और क्वीन रिचल के साथ साथ आपकी ग्रैंड माँ क्वीन मदर भी आपके ऑफिस में आपका इंतजार कर रही है। जब जेम्स उनके पास आता है तो वो बताते हैं कि क्राउन प्रिंस यानी तुम्हारे दादाजी ने अपने एक क्लोज फ्रेंड से वादा किया था, जिसके अकॉर्डिंग तुम्हें तुम्हारे दादाजी के क्लोज फ्रेंड की पोती से शादी करनी पड़ेगी। इस पे जेम्स कहता है कि जब आप लोगों ने पहले से सब डिसाइड करके रखा हुआ है तो मुझे पूछने की क्या जरूरत, कहकर वो चला जाता है। और एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि अपनी कंट्री में वापस लौटने से पहले जेम्स ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड मिनी को शादी के लिए प्रपोज किया था। तब मिनी ने ये कहते हुए उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था कि नो डाउट मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर देखो अभी हम 20 साल के भी नहीं हुए हैं, ऊपर से मेरे कुछ सपने हैं जिसे मैं शादी से पहले पूरा करना चाहती हूँ। ओलंपिक बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है और मैं एक ग्रेट आर्चर बनना चाहती हूँ। इसीलिए दोस्तों जेम्स काफी परेशान था कि अब मैं ये सब कैसे मैनेज करूंगा। वहीं उसकी परेशानी को उसके डैड समझ रहे होते हैं, मगर वो अपने स्टाफ से कहते हैं कि मेरे पास अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, मैं मरने से पहले अपने बेटे की शादी होते हुए जरूर देखना चाहता हूँ। साथ ही मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा ये रियलाइज करे कि एक किंग को अपनी सारी फीलिंग साइड में रखकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हमें पता चलता है कि भूटान में थाडा से पहले उसके बड़े भाई थारिट किंग हुआ करते थे, जिनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। पर उस वक्त थारिट का बेटा नखुन काफी छोटा था, इसलिए उस समय उसे किंग ना बनाकर थारिट के छोटे भाई यानी कि थाडा को किंग बना दिया गया। फिर हम जैस्मिन नाम की एक नॉर्मल सी लड़की को थाईलैंड में देखते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट है। वो एकदम मस्त मौला टाइप की इंसान है जिसे फ्रीडम से बहुत प्यार है और उससे कोई फोर्सफुली अपना काम नहीं करवा सकता, ऐसी है वो। जैस्मिन का सपना है कि एक बहुत बड़ी कार्टून आर्टिस्ट बनने का, जिससे पूरी दुनिया में उसका नाम हो। जैस्मिन के डैड एक छोटा सा मसाज शॉप चलाते हैं, बहुत ही दयालु किस्म का इंसान है वो। इसी वजह से वो कभी अमीर नहीं बन पाए, क्योंकि जब भी कोई दर्द के मारे उनके पास आता तो वो उसे फ्री सर्विस दे देते। वहीं जैस्मिन की मॉम भी काफी दयालु है, पर वो इतनी भी दयालु नहीं है कि अपने हस्बैंड को फ्री में काम करने दे, इसीलिए इन दोनों के बीच हमेशा कहासुनी होती रहती। पर फिर भी ये दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत ज्यादा करते हैं। इसके अलावा जैस्मिन का एक खानून नाम का भाई भी है, जो कि अचानक जैस्मिन की बनाई हुई ड्राइंग उसके हाथ से छीन कर लेकर जाता है अपने पेरेंट्स के पास और कहता है कि देखिए ये फिर से एक आदमी की ड्राइंग बना रही है। अब इस पे उसके पेरेंट्स भी जैस्मिन की टांग खींचते हैं कि एक बात बताओ, तुम जो ये बना रही हो प्रिंस, कभी इसका फेस भी बना पाओगी या नहीं? तुम जब भी बनाती हो तो प्रिंस का बैक साइड ही बनाती हो, कभी फ्रंट साइड भी बनाकर दिखा दो। दोस्तों इसके बाद ये पूरी फैमिली साथ में बैठकर न्यूज देखते हैं। तो न्यूज में भी प्रिंस जेम्स की वापसी के बारे में ही बताया जा रहा होता है कि प्रिंस जेम्स इंग्लैंड से पढ़ाई करके वापस आए हुए हैं और वो अपने कॉलेज की पढ़ाई यहीं भूटान में ही कंप्लीट करेंगे। साथ ही उनका रॉयल वेडिंग सेरेमनी भी होगा। लड़कियों के बीच में उनका पहले से क्रेज है और अब देखना ये होगा कि उनकी क्वीन कौन से खुश नसीब होगी। जिसपे जैस्मिन के डैड कहते हैं कि अरे हम भूटान तो होते ही हैं हैंडसम, अब मुझे देख लो, मैं भी तो एक भूटानी हूँ पर यहाँ थाईलैंड में आकर बस गया हूँ। अच्छा तुम लोगों को पता है क्या, मेरे डैड एक्स किंग के रॉयल गार्ड हुआ करते थे, उनकी किंग के साथ बहुत ही गहरी दोस्ती भी थी। पर दोस्तों जैस्मिन और उसकी माँ और उसका भाई पापा की बातों पर जरा भी यकीन नहीं करते कि ऐसा सच में हुआ भी था। उन्हें लगता है कि डैड का तो हमेशा का है, ऐसे कुछ भी फेंकते रहते हैं। अगर दादाजी रॉयल गार्ड होते तो आज हमारी हालत ऐसी थोड़ी होती, हम बहुत ज्यादा अमीर होते। पर दोस्तों वो बिल्कुल सही कह रहा था, क्योंकि दूसरी तरफ हम एक स्टाफ को देखते हैं जो कि किंग को बता रहा होता है कि एक्स किंग के रॉयल गार्ड का जो बेटा था वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए घर से भाग गया था और अब वो एक मसाज शॉप चलाता है। उसकी बेटी हमारे प्रिंस की उम्र की है, पर एक बात है कि गार्ड के बेटे ने भागने के बाद अपने डैड का सरनेम यूज नहीं किया। अगर आप चाहें तो वादा तोड़ भी सकते हैं। दोस्तों पता है किस वादे की बात हो रही है? वही जो प्रिंस के दादा ने अपने दोस्त के साथ की थी। उन्होंने दोस्त को कहा था ना कि तेरी पोती और मेरा पोता दोनों शादी करेंगे, उसी वादे की बात हो रही है। और आप ये भी समझ गए होंगे दोस्तों कि वो जो दादाजी का दोस्त था वो दोस्त जैस्मिन के ही दादा थे और जैस्मिन ही वो लड़की है जिससे प्रिंस की शादी की बात करी थी उन्होंने। यहाँ से अगले दिन की बात है। जैस्मिन जिस कॉलेज में पढ़ती है उसी कॉलेज में जेम्स भी आ जाता है, क्योंकि उसी कॉलेज में जेम्स के पुराने दोस्त पढ़ रहे होते हैं, इसलिए जेम्स ने इस कॉलेज को चुना था। पर जैसे कॉलेज की लड़कियां अपने कॉलेज में जेम्स को देखती हैं तो वो तो खुशी के मारे पागल हो जाती है, सभी उसके आगे पीछे मंडराने लगती है। पर जैस्मिन को प्रिंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद अपने आप को एक डैडी की प्रिंसेस समझती है। वो तो उठ के प्रिंस को देखने तक नहीं जाती, मगर उसकी फ्रेंड टीना भागते हुए आती है। उसने तो प्रिंस का वीडियो भी बना लिया था। अब वो मीना और सिना के साथ साथ जैस्मिन को भी वो वीडियो दिखाती है, मगर जैस्मिन तो अपने प्रिंस की बैक साइड की ड्राइंग बनाने में इतनी बिजी होती है कि रियल प्रिंस का चेहरा तक नहीं देखती। तब टीना उन लोगों को बताती है कि देखो ये किम है, एक मिलियनेयर का बेटा, ये चैट है, इसके डैड एक बहुत बड़ी मोबाइल नेटवर्क के मालिक है, और ये अर्थ है, इसके डैड भी हाई सोसाइटी के पार्ट है। हमें तो पता ही नहीं था अब तक कि किम, चैट और अर्थ प्रिंस जेम्स के बचपन के दोस्त रह चुके हैं। खैर इन्हें छोड़ो, हमारा जो प्रिंस है ना वो ट्विटर पे टॉप 10 हैंडसम में आता है, तो क्यों ना जैस्मिन तुम एक काम करो, अपनी ड्राइंग वाले प्रिंस को प्रिंस जेम्स की शक्ल दे दो, दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। पर जैस्मिन
जैस्मिन कहती कि तुम्हारा रियल प्रिंस मेरी फैंटेसी वाले प्रिंस के पैर की जूती भी नहीं है। ये सुनकर सीना के मुंह में जो पानी था वो जैस्मिन के फेस पे ही निकल जाता है, जिससे जैस्मिन को आता है बहुत गुस्सा और वो कहती है अच्छा तो तुमने ये जानबूझकर किया ना, क्योंकि मैंने प्रिंस जेम्स की बढ़ाई नहीं की इसीलिए। और फिर वो उन तीनों से बदला लेने के लिए उनको दौड़ाती है, तो ये तीनों जाकर वॉशरूम में छिप जाती है। पर जैस्मिन वॉशरूम में भी जाती है और हर वॉशरूम को खोल खोल कर अपनी फ्रेंड्स को ढूंढती है, पर सारे वॉशरूम खाली होते हैं। फिर एक वॉशरूम में उसे किसी के होने का एहसास होता है, तो वो वॉशरूम का दरवाजा खोलती है और अपने मुंह से पानी सामने वाले के फेस पे उगल देती है। और उसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि ये तो प्रिंस जेम्स है। जैस्मिन भी बाहर आ जाती है और ये नजारा देखकर उसकी हालत खराब। भला प्रिंस के फेस पे पानी उगालना कोई छोटी बात थोड़ी है। अब वो सारे डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। फिर जैस्मिन भी किसी तरह वहाँ से निकलना तो चाहती है, पर प्रिंस जेम्स उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आज से पहले मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। तुमने जो किया ना वो अच्छा नहीं है और आगे से मुझसे दूर ही रहना, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम अपने बुरे सपने में भी नहीं सोच सकती। फिर वो अपना जैकेट उतार कर जैस्मिन पे फेंक देता है, क्योंकि जैकेट भी पानी से थोड़ी भीग गई थी। इतने में जेम्स के फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो पूछने लगते हैं कि भाई क्या हो गया, पर जेम्स उन्हें कुछ नहीं बताता, बस वहाँ से जाने लगता है। मगर कुछ देर में उसको रियलाइज होता है कि मेरा फोन तो मेरी जैकेट में रह गया, इसीलिए वो अपना फोन वापस लेने जाता है तो देखता है कि मिनी का कॉल आया हुआ है, जिसे जैस्मिन ने रिसीव भी कर लिया। जैस्मिन तो चुप है, मगर मिनी उधर से बोली जा रही है, जिससे जैस्मिन को इतना तो समझ आ जाता है कि प्रिंस जेम्स सिंगल नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर जेम्स अपना फोन जैस्मिन से छीनकर तुरंत ही कॉल कट कर देता है। अब यहाँ से दोस्तों स्कूल खत्म होने के बाद जब जैस्मिन अपनी साइकिल से घर जा रही होती है, तो जेम्स उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें मेरा सीक्रेट पता तो चल गया, लेकिन अगर तुमने इस बारे में किसी को कुछ भी कहा तो अगेन अंजाम बहुत बुरा होगा, पहले बता रहा हूँ। अगले दिन की बात है दोस्तों, जैस्मिन अपने घर के ग्लास डोर को साफ करते करते उस पे अपने फैंटेसी वाले प्रिंस की ड्राइंग बना रही होती है। फिर वो अपने प्रिंस से बातें करने लगती है कि तुम असल में कैसे दिखते होंगे, मैं तुम्हें कैसा फेस दूं वगैरह वगैरह, पर हाँ तुम जैसे भी दिखना मगर उस अकड़ू जेम्स की तरह बिल्कुल मत दिखना। यही सब कहते कहते वो प्रिंस को किस करने लगती है और जब अपनी आंखें खोलती है तो देखती है रियल प्रिंस जेम्स उसके सामने खड़ा है और वो उसकी ये सब नौटंकी चुपचाप देख रहा था, जिससे जैस्मिन हो जाती है शर्मिंदा और तुरंत ही अपनी ड्राइंग मिटा देती है। तब जेम्स कहता है कि तुम यहाँ काम क्या करती हो, जरा अपने बॉस को बुलाना। तो जैस्मिन इस पर चिढ़ जाती है और कहती है एक्सक्यूज मी, वो मेरे डैड है, मैं कोई काम करने वाली दिखती हूँ क्या। ये जानने के बाद जेम्स चुपचाप चला जाता है। दरअसल जेम्स यहाँ पर अपने एक्स रॉयल गार्ड की फैमिली से ही मिलने आया था, मगर जैस्मिन को यहाँ देखकर उसका मूड अपसेट हो गया था, इसीलिए वो जैस्मिन की फैमिली से मिले बिना ही चला जाता है। फिर जैसे जेम्स की शादी वादी की बात जेम्स की आंटी तक पहुँचती है, तो वो अपने बेटे नखून से कहती है कि हमें भी बुटीन जाना होगा, इतनी हड़बड़ी में ये लोग जेम्स की शादी करवा रहे हैं, जरूर इसके पीछे कोई राज होगा। दूसरी ओर क्वीन मदर अपने स्टाफ से पूछती कि मैंने तुम्हें एक्स गार्ड की फैमिली के पास भेजा था ना, वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा। ये सुनकर स्टाफ फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ जैस्मिन के डैड बड़े अच्छे तरीके से उसका इलाज कर रहे होते हैं, मगर उसकी मॉम आकर उसके डैड से झमेला करने लगती है कि तुमने इस महीने का रेंट भी नहीं पे किया, बताओ अगर इसी तरह फ्री सर्विस देते रहोगे और अपने कस्टमर से पैसे नहीं मांगोगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमें रोड पर आना पड़ जाएगा। खैर दोस्तों, ये दोनों मियाँ बीवी झगड़ते झगड़ते दूसरे रूम में चले जाते हैं। वहीं जैस्मिन रॉयल स्टाफ के लिए चाय लेकर आती है, हालांकि उसको पता नहीं था कि ये रॉयल स्टाफ है, वो तो उनको रेगुलर कस्टमर ही समझ रही होती है। पर फिर वो अपने असली रूप में आते हैं, वो वापस से अपना सूट बूट पहन लेते हैं और जैस्मिन के पेरेंट्स को एक नेकलेस दिखाते हुए सारी बातें बताते हैं कि जब एक्स किंग ने एक्स रॉयल गार्ड से वादा किया था तब इस तरह की 2 नेकलेस उन्होंने बनवाई थी, एक उन्होंने अपने पास रखा था और दूसरा एक्स गार्ड को दे दिया था अपने वादे की निशानी के तौर पर। अब ये जानकर जैस्मिन के पेरेंट्स तो काफी शॉक्ड हो जाते हैं, पर साथ ही वो काफी खुश भी हैं कि उनकी बेटी की लाइफ सुधरने के चांसेस हैं अभी भी, इसलिए वो झूठ कह देते हैं कि हाँ ये नेकलेस ना हमारे पास है, हमारे डैड ने ये हमारी जैस्मिन के जन्म के वक्त दिया था, जिसे हमने बैंक के लॉकर में रखवाया हुआ है। इसके बाद रॉयल स्टाफ कहता है कि ठीक है आप उसे लॉकर से निकाल कर रख दीजिए, मैं 2-3 दिन में वापस आता हूँ। अब ये जानकर क्वीन मदर को लगता है कि जैस्मिन और उसकी फैमिली बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं। इधर अब जैस्मिन के घर पर बिल्कुल हलचल मची हुई है, उन्हें याद ही नहीं आता कि असल में वो नेकलेस कहाँ पर है। काफी मेडिटेशन करने के बाद जैस्मिन के डैड को याद आ जाता है कि जब जैस्मिन छोटी थी तो वह हमेशा वो नेकलेस पहन कर रखती थी, मगर उसे पहनने से जैस्मिन को बुरे सपने आते थे फेसलेस प्रिंस के, जिसकी वजह से उन्होंने वो नेकलेस जैस्मिन के गले से उतार कर ऐसे ही घर के छप्पर पे डाल दिया था। जैस्मिन के डैड चढ़ जाते हैं छप्पर पे और काफी ढूंढने के बाद फाइनली वो नेकलेस मिल भी जाता है। फिर 3 दिनों के बाद जब जैस्मिन कॉलेज से निकल रही होती है अपने घर से दरवाजे पे, तो उसे रॉयल स्टाफ मिल जाता है। वो कहता है कि अच्छा तो आपने अपना सामान भी पैक कर लिया। मिन कहती है जी मैं कुछ समझी नहीं। तब जैस्मिन के पेरेंट्स आते हैं और वो स्टाफ से कहते हैं जी अभी हमने इसे वो सब नहीं बताया है। स्टाफ कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैं खुद ये सारी बात इनको बता दूंगा। तो दोस्तों वो खुद को सही से इंट्रोड्यूस करता है कि मैं रॉयल हाउस होल्ड ऑफ ब्यूटिन का प्रिंसिपल सेक्रेटरी हूँ और आप हैं प्रिंस जेम्स की मंगेतर, जिससे जल्द ही जेम्स की शादी होने वाली है। और ये सुनते ही जैस्मिन के पैरों तले जमीन अलग, वो वापस अपने घर के अंदर आ जाती है और अपने
पेरेंट्स पे गुस्सा करती है कि क्या है ये, आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया कुछ, भला मैं इतनी कम उम्र के लड़के से शादी कैसे कर सकती हूँ, वो भी ऐसे इंसान से जिसे मैं सही से जानती तक नहीं, ऊपर से प्रिंस जेम्स की तो गर्लफ्रेंड भी है। ये कहते कहते जैस्मीन बीच में ही रुक जाती है क्योंकि उसे जेम्स की धमकी याद आ गई थी। अब वो रीजन तो नहीं बता पाती शादी से इनकार करने का और कमरे में चली जाती है, खूब रोती भी है। लेकिन वहीं जब जैस्मीन के भाई खनोन को इन सब के बारे में पता चलता है तो वो खुश हो जाता है। अगले दिन की बात है दोस्तों, जैस्मीन बिना वो नेकलेस पहने ही कॉलेज के लिए निकल रही होती है, मगर वो छिपकर अपने पेरेंट्स की लड़ाई देख लेती है। दरअसल घर का नोटिस आ गया था लैंडलॉर्ड की तरफ से, इसीलिए मॉम काफी गुस्से में होती है कि हमें इस घर से निकाल दिया जाएगा, कहाँ जाएंगे हम, और मैंने इतनी बार कहा है तुम्हें कि ढंग से काम कर लो, मगर तुम बस हमेशा दया दिखाते रहोगे और फ्री में काम करते रहोगे, कहाँ से आएंगे पैसे। ये सब कुछ देखकर जैस्मीन सोचती है कि अगर मैं प्रिंस से शादी कर लूंगी तो मेरे घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इसी वजह से वो रॉयल नेकलेस पहनकर कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में प्रिंस जेम्स को देखते ही जैस्मीन की फ्रेंड तो बहुत अजीब बर्ताव करने लगती है। सभी को लग रहा होता है कि प्रिंस उन्हें देख रहा है, मगर जैस्मीन चुपचाप वहां से निकल जाती है क्योंकि वो जेम्स को फेस नहीं करना चाह रही थी। पर जेम्स सामने से उसके पास आता है और कहता है, अच्छा तो अब तुम्हें भी सब कुछ पता चल चुका है, इसीलिए तुमने ये नेकलेस पहना हुआ है। इसके बाद तो जैस्मीन अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाती है। उसे लगता है कि जेम्स कह रहा है कि तुम्हारी दुख भरी लाइफ का एंड होता है, अब से मैं तुम्हारी केयर करूंगा, मैं तुम्हें अपने पलकों पर बैठा के रखूंगा, और जेम्स मुझे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है। मगर दोस्तों रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अभी तक की उसकी इमेजिनेशन थी। तब जेम्स उसे होश में आने को कहकर वहां से निकल जाता है। फिर दोस्तों आगे हम जैस्मीन के घर पे लैंडलॉर्ड को देखते हैं, जो कि वैसे तो जैस्मीन के डैड के पुराने फ्रेंड्स थे, इसीलिए जैस्मीन के डैड ने उनसे काफी सारे पैसे भी उधार ले रखे थे, ऊपर से घर का भाड़ा अलग, इसीलिए वो घर पे आकर जैस्मीन के डैड के साथ मारपीट करने लगते हैं। और जब उनकी नजर जैस्मीन पे पड़ती है तो वो उल्टा पुल्टा कहने लग जाता है कि अगर मेरे पैसे नहीं चुका सकता तो कोई बात नहीं, अपनी खूबसूरत सी बेटी को मेरे पास भेज दे। जैस्मीन के डैड को आ जाता है गुस्सा कि ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, और वो भी उसके साथ मारपीट करने पर उतर आते हैं। मगर लैंडलॉर्ड अपने साथ 2 बाउंसर भी लेकर आया था, वो सभी मिलकर जैस्मीन के डैड को पीटने लगते हैं। हालांकि जैस्मीन का भाई खनून उन्हें बचाने के लिए आ तो जाता है, मगर वो खुद सिंगल पसली होने की वजह से कुछ नहीं कर पाता, उल्टा पिट जाता है। तभी वहाँ पर रॉयल स्टाफ 2 गार्ड्स के साथ आता है जिनके पास गन्स भी होते हैं। वो लैंडलॉर्ड से कहते हैं कि खबरदार अगर तुमने इनको दोबारा परेशान किया तो, जैस्मीन हमारे प्रिंस जेम्स की होने वाली पत्नी है, और अगर किसी ने भी इनकी फैमिली को परेशान किया तो उसे रॉयल गार्ड्स का सामना करना पड़ेगा। ये देखकर लैंडलॉर्ड और उनके दोनों बाउंसर्स तुरंत ही वहां से भाग खड़े होते हैं। फिर रॉयल स्टाफ जैस्मीन से जानना चाहता है कि क्या तुम शादी के लिए रेडी हो, अगर हाँ तो कल तुम्हें क्वीन से मिलने जाना होगा। इस पे जैस्मीन पूछती है कि अगर मैं शादी के लिए हाँ कर दूं तो क्या मेरी फैमिली को रॉयल सिक्योरिटी मिलेगी, तो रॉयल गार्ड कहता है कि हाँ बिल्कुल, और इससे जैस्मीन उलझन में पड़ जाती है। अगली सुबह जब वो जागती है तो चिप्स खाते हुए डिसाइड करने का फैसला करती है। एक चिप्स खाते खाते कहती है मुझे शादी करनी है, तो दूसरे चिप्स खाते कहती है नहीं मुझे नहीं करनी शादी। पर लास्ट चिप्स में वो रुकती है, तब वो उस चिप्स के 2 टुकड़े कर देती है और कहती है कि लास्ट में ना आया तो मैं शादी नहीं करने वाली। तो वो अपने बिस्तर से उबासी भरते हुए निकलती है और बाहर जाकर कह देती है मॉम डैड मैं उससे शादी नहीं करने वाली। फिर जब वो ध्यान से देखती है तब उसे पता चलता है कि घर के बाहर तो मीडिया वालों ने भीड़ जमा रखी है और मेरे पेरेंट्स मीडिया वालों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। अगर मैंने तो खुद सामने आकर कह दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है, कहीं ये सब रिकॉर्ड तो नहीं हो गया। घर के अंदर जाकर वो फिर से रो जाती है। तभी उसका भाई आता है और वो टीवी ऑन करता है। न्यूज में जैस्मीन की खबर चल रही होती है कि इसी लड़की से प्रिंस जेम्स की शादी होने वाली है, और ये देखकर जैस्मीन को और रोना आता है क्योंकि वो फोटो में काफी अगली दिखती है। दूसरी ओर ये न्यूज जेम्स की गर्लफ्रेंड मिनी भी देख लेती है, और यहाँ जैस्मीन अब अपना मुंह ढक के कॉलेज जाती है क्योंकि कॉलेज के बाहर भी मीडिया वाले होते हैं। पर वो गलती से जाकर एक रिपोर्टर से टकरा जाती है। फिर वो किसी तरह उनसे अपनी जान छुड़ाकर अंदर जाती है। अंदर तो जैस्मीन की फ्रेंड्स का बुरा हाल होता है रो रो के। दरअसल अब उनको जैस्मीन से बड़ी जलन हो रही है, साथ ही उन्हें इस बात का बुरा भी लग रहा है कि बताओ यार, हमारी फ्रेंड होकर भी उसने हमें सच्चाई नहीं बताई। हमें तो न्यूज से पता चल रहा है कि हमारी दोस्त की शादी प्रिंस जेम्स से होने वाली है। इसलिए जब जैस्मीन रिपोर्टर से बचने के लिए अपनी फ्रेंड से हेल्प मांगती है तो वो जैस्मीन से बात ही नहीं करते। तब जैस्मीन वहां से भागती है और जाकर एक लड़के के कोट में छिप जाती है, और वो लड़का भी उसको अपने पास छिपा लेता है। और जब अच्छे से सारे रिपोर्टर्स वहां से चले जाते हैं तब जैस्मीन उसको थैंक यू कहती है। साथ ही वो कॉम्प्लीमेंट भी देती है कि तुम्हारी स्किन कितनी अच्छी है, तुम एक्टर हो क्या? तो वो लड़का बताता है कि जी नहीं, मेरा नाम तो नखून है। तो इस तरह दोस्तों जैस्मीन और नखून की पहली मीटिंग काफी अच्छी होती है। दरअसल नखून की मॉम कृष्णा नखून को लेकर यहाँ गई थी और आज ही नखून ने कॉलेज ज्वाइन किया था। वहीं आगे जेम्स मिल जाता है जैस्मीन को और वो कहता है कि आज तुम्हें मेरी मॉम से मिलने जाना था, चलो बैठो कार में। कार से फिर वो उसे रनवे तक लेकर जाता है जहां से ये लोग पुटिन के लिए एयरप्लेन में बैठते हैं। दरअसल वो कंट्री चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए वहां तक जाने के लिए एयरप्लेन लेना पड़ता है। मगर ये एयरप्लेन जेम्स का खुद का है दोस्तों।
जिससे जैस्मिन को काफी सरप्राइज होता है कि तुम डेली इससे आते जाते हो क्या। इसके बाद तो जैस्मिन सवालों की बौछारी कर देती है और यहाँ से भूटान जाने में कितना टाइम लगता है, क्या वहाँ जाने के बाद हम पैदल ही पैलेस जाएंगे या वहाँ भी हमें लेने के लिए कोई लग्जरी कार आएगी वगैरह वगैरह। अच्छा वो दिखने में कितना सुंदर है, वहाँ घूमने के लिए कोई अच्छी जगह है क्या, और जब तक हम वहाँ नहीं पहुँच जाते तब तक मैं सो सकती हूँ क्या। दोस्तों इस तरह कई सवाल वो करती है जिससे जेम्स इरिटेट होकर कहता है कि तुम ना रिलैक्स करो, जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो पता चल जाएगा। फिर वो भी अपने कानों में हेडफोन लगा देता है ताकि जैस्मिन की बकबक उसको सुनाई ना पड़े। इसके बाद जब जैस्मिन पैलेस पहुंचती है तो वहाँ के टेरेस से वो भूटिन को देखती है। उसे ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगती है। वो ढेर सारी सेल्फीज लेती है यहाँ पे। तभी क्वीन आती है और वो जैस्मिन से बातचीत करके उसे परखने की कोशिश करती है, मगर जैस्मिन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो कह देती है अगर मैं आपके बेटे से शादी करूंगी तो क्या आप मेरी फैमिली की फाइनेंशियली हेल्प करेंगी। क्वीन कहती है इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मेरे बेटे से प्यार वार नहीं करती, सिर्फ पैसों के लिए कर रही हो शादी। तो जैस्मिन कहती है हम अभी एक हफ्ते पहले तो मिले ही है, अगर मैं कहूँ कि मैं प्रिंस से प्यार करती हूँ तो क्या आपको इस बात पे यकीन होगा। नहीं ना, ऊपर से मेरी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोग मेरी फैमिली की मदद कर सकते हैं या नहीं। क्वीन कहती है हाँ मदद तो हम कर ही सकते हैं, पर सुनो शादी से कुछ दिन पहले तुम्हें यहाँ कर रहना होगा ताकि हम तुम्हें क्राउन प्रिंसेस के तौर तरीके सिखा पाए। फिर शादी के बाद तुम जेम्स के साथ चाहे तो अपनी कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए थाईलैंड जा सकती हो। तुम्हें ज्यादातर यहीं रहकर नेक्स्ट क्वीन बनने की तैयारी करनी होगी। पैलेस में तुम्हारे लिए कई सारे टीचर्स होंगे जो तुम्हें यहाँ की हिस्ट्री और जियोग्राफी के बारे में पढ़ाएंगे, पर मुझे तुम श्योर नहीं लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहती हूँ। अच्छे से सोच विचार कर लो और फिर अपना फैसला लो। अब रात की बात है दोस्तों, जो फिलहाल क्वीन है ना वो अपनी सासू माँ यानी क्वीन मदर से कहती है मुझे तो वो लड़की अपने बेटे के लिए सही नहीं लगी, और तब मदर क्वीन कहती है पर मुझे तो वो बड़ी प्यारी लगी, वो अपनी फैमिली की खातिर अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करने को तैयार है। ये सारी बातें प्रिंस जेम्स भी छिप कर सुन रहा होता है। कुछ दिनों के बाद जैस्मिन को अपना घर बार छोड़कर भूटान के लिए निकलना पड़ता है। वहाँ से उसके लिए एक खूबसूरत सा पिंक गाउन भी आया होता है, उसे पहनकर जैस्मिन को जाना है, पर वो काफी नर्वस भी होती है। वो अपनी मॉम से कहती है मॉम मुझे नहीं जाना आप लोगों को छोड़कर, मैं एक दिन के लिए भी अपने घर से अलग नहीं रह सकती, भला मुझे आप लोगों के बिना नींद कैसे आएगी वहाँ। और तब उसकी मॉम उसको समझाती कि देखो बेटा हर लड़की को शादी करके अपने ससुराल तो जाना ही पड़ता है, तुम अगर आज नहीं जाओगी तो एक न एक दिन तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। वैसे तुम्हारी शादी इतने बड़े घर में हो रही है, ये तो तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, हमें पूरा यकीन है कि तुम वहाँ पर राज करोगी, तुम्हें हमारी कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी। तो दोस्तों जैस्मिन और उसका पूरा परिवार काफी इमोशनल हो जाता है और किसी तरह वो जैस्मिन को अलविदा करते हैं। फिर जब जैस्मिन वहाँ पैलेस पहुंचती है तो रॉयल स्टाफ बताते हैं कि अब से रेत्री, दलहा और एम ये तीनों हर वक्त आपके साथ रहेंगी आपकी देखभाल करने के लिए। फिर ये तीनों जैस्मिन को उसके रूम तक लेकर जाती है जो कि बड़ा ही खूबसूरत होता है। जब तक जैस्मिन की जेम्स से शादी नहीं हो जाती तब तक उसे इसी रूम में रहना होगा। फिर शादी के बाद वो जेम्स के रूम में शिफ्ट हो जाएगी जो कि पैलेस के वेस्ट विंग में है। इसके बाद जैस्मिन की तीनों केयरटेकर ये कहकर चली जाती है कि आप थोड़ा देर रेस्ट कर लीजिए। पर जब वो कुछ देर के बाद वापस जैस्मिन के रूम में आती तो जैस्मिन वहाँ होती ही नहीं, जिससे तीनों घबरा जाती हैं कि कहाँ गई, और वो जाकर क्वीन को बताती हैं कि प्रिंसेस अपने कमरे में नहीं है। तो क्वीन उसको सही से सब जगह देखने को कहती है और यहाँ हम देखते हैं दोस्तों जैस्मिन तो मस्त गार्डन में ड्राइंग बना रही है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक ओल्ड लेडी पे, तो वो जाकर उनसे गप्पे लड़ाने लगती है कि बताओ दीदी आप जैसी बूढ़ी औरतों पे इन्होंने इतने बड़े गार्डन की देखभाल करने का जिम्मा सौंप के रखा हुआ है, मैं भी इनसे बात करती हूँ। तो वो ग्रैंडमा कहती नहीं बेटा मुझे काम पसंद है, अगर मैं खाली बैठी रहूंगी तो कल की जगह आज ही मर जाऊंगी। फिर दोनों काफी सारी बातें करती हैं। आखिर में ग्रैंडमा कहती है मुझे पता है तुम अपना घर बार छोड़कर यहाँ आई हो और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब भी तुम्हें लगे ना कि मुझे किसी से कुछ बात करनी है, कोई सजेशन लेना है तो मेरे पास आ सकती हो तुम, मुझे बस अपना फ्रेंड समझो। फिर ये दोनों गार्डन से बाहर जाने लगते हैं तो इन्हें क्वीन और जेम्स मिलते हैं। उन्हें देखकर जैस्मिन ग्रैंडमा को अपने पीछे छुपा लेती है और कहती है इन्हें डांटने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मर्जी से अपने रूम से बाहर निकली थी। तब जेम्स ग्रैंडमा से कहता है आप थकी तो नहीं। फिर जाकर जैस्मिन को पता चलता है दोस्तों जिसके साथ वो अभी तक बात कर रही थी वो कोई नॉर्मल लेडी नहीं बल्कि क्वीन मदर है। इसके बाद जेम्स जैस्मिन को रूम में लेने आता है और कहता है कि तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली है, इसलिए सबके साथ ढंग से पेश आओ, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। जैस्मिन कहती है पर मुझे यहाँ अभी एक भी दिन नहीं हुआ है, मुझे कैसे पता होगा कि प्रिंसेस कैसे रहती है। फिर भी दोस्तों जैस्मिन को ढेर सारे बुक्स देकर पढ़ने के लिए बैठा दिया जाता है, पर वो बुक्स जैस्मिन के लिए स्लीपिंग पिल्स का काम करते हैं। बेचारी को वो इतने बोरिंग लगते हैं कि बार बार नींद आ जाती है। तभी उसके कानों में म्यूजिक की आवाज आती है और वो भागकर म्यूजिक की तरफ चली जाती है। देखती है कि जेम्स वायलिन बजा रहा है, पर वो जैस्मिन के यहाँ पर आने से रुक जाता है और पूछता है कि तुम्हारा तो अभी पढ़ने का टाइम है ना, फिर तुम बाहर क्या कर रही हो। तो जैस्मिन भी कहती है कि तुम्हारे इस बेसुरे म्यूजिक ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। तभी जैस्मिन की केयरटेकर कहती है कि ऐसा कहा जाता है कि म्यूजिक से याद करने की एक क्षमता बढ़ती है। और जेम्स कहता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए म्यूजिक नहीं प्ले कर रहा था, जाओ पढ़ाई कर लो। दोस्तों फिर से जैस्मिन को इतनी सारी मोटी मोटी हिस्ट्री की बुक्स पढ़ने के लिए बैठा दिया जाता है।
हिस्ट्री के अलावा जैस्मिन को स्पेशल कुकिंग भी सिखाई जाती है जिसमें फ्लावर्स का यूज होता है, लेकिन उसे खाकर जेम्स तो तुरंत ही उगल देता है क्योंकि जाहिर सी बात है जैस्मिन ने वो बहुत ही बेकार बनाया हुआ था। फिर जैस्मिन को डांस क्लासेस दी जाती है और लेडी की तरह चलना भी सिखाया जाता है क्योंकि जैस्मिन तो तूफान की तरह चलती है, इधर उधर कहीं भी गिर पड़ती है। इसके अलावा जैस्मिन को फ्लावर से परफ्यूम बनाना भी सिखाया जाता है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि तुम्हें एक खास परफ्यूम बनाना है जो कि तुम्हारे हस्बैंड लाइफ टाइम यूज करेंगे। जैस्मिन कहती है डॉगी की पोटी मिल सकती है क्या, और उसकी केयरटेकर कहती है ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, आपको फ्लावर से परफ्यूम बनाना है। कुछ दिनों के बाद दोस्तों शादी की शुभ घड़ी आ जाती है। इस शादी में दुनिया भर के मीडिया वाले आए होते हैं। सारे रॉयल लोगों के साथ जैस्मिन की फैमिली और फ्रेंड्स भी इनवाइट होते हैं। फाइनली इतने अच्छे घर में जैस्मिन की शादी होते होते उसकी फैमिली काफी इमोशनल हो जाती है देखकर। साथ ही आज जैस्मिन लग भी बहुत प्यारी रही है। जैस्मिन के डैड उसे स्टेज तक लेकर जाते हैं और उसके हाथ जेम्स के हाथों में देते हुए कहते हैं मेरी बेटी का ध्यान रखेगा। फिर शादी की बाकी रस्में की जाती है और जब शादी की कुछ शर्तें लेनी होती है तो जेम्स तो आराम से बोल देता है कि मैं हमेशा लॉयल रहूंगा वगैरह वगैरह। मगर जब जैस्मिन की बारी आती है ना तो वो बार बार भूल रही होती है कि उसको बोलना क्या है, पर उसने इसका इंतजाम पहले ही करके रखा हुआ था। उसने वो जो भी बोलना था वो सारी चीजें अपनी हथेली पे लिख के रखी हुई थी। उसी को बीच बीच में देखकर वो पूरी शर्त कंप्लीट करती है और इसी के साथ इनकी शादी हो जाती है। और शादी का ये प्रोग्राम जेम्स की गर्लफ्रेंड मिनी अपने टीवी पे देखकर हो जाती है उदास। और इसी के साथ ये पहला पार्ट खत्म होता है सीरीज का। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेडिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद किंग और क्वीन जैस्मिन से कहते हैं कि देखो अब तुम्हें अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट देना होगा, ठीक वैसी रिस्पेक्ट जैसे तुम अपनी डैड को देती हो। ना चाहते हुए भी जैस्मिन को कहना पड़ता है कि ठीक है मैं अपने हस्बैंड को अपने डैड की तरह रिस्पेक्ट करूंगी। और ये कहते कहते वो अपने फिंगर क्रॉस कर लेती है और ये चीज जेम्स देख लेता है कि बताओ यार ये दिल से ये बात नहीं कह रही, सिर्फ कहने के लिए कह रही है। इसके बाद तो क्वीन मदर ये भी कहती है कि देखो मुझे जल्दी लिटिल प्रिंसेस और प्रिंस चाहिए। दोनों शर्मा जाते हैं और फिर इन्हें के बेडरूम में भेजा जाता है जिससे दोनों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तभी जैस्मिन से मिलने उसके फैमिली वाले आते हैं तो जेम्स उनसे कहता है आप लोग आराम से मिलिए, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, कहकर वो उस रूम से चला जाता है। इसके बाद जैस्मिन और उसकी फैमिली का थोड़ा रोना गाना होता है। जैस्मिन का भाई खनून तो जमकर उसकी खिंचाई करता है, ये कहते हुए कि अच्छा मन में तो लड्डू फूट रहे हैं इसके और बाहर जानबूझ के रो रही है। फिर अपनी फैमिली के साथ साथ जैस्मिन भी बाहर जाने की कोशिश करती है तो उसके केयरटेकर्स कहते हैं कि कल सुबह तक आप इस रूम से बाहर नहीं जा सकती, कहकर वो बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। फिर जब प्रिंस जेम्स आता है तो देखता है कि जैस्मिन तो अपनी वेडिंग ड्रेस पहनकर ही सो गई, तो वो उसको जगाता है और कहता है सोने से पहले नहा तो लो। जब जैस्मिन मना करती है तो वो उसके नजदीक आने लगता है तो जैस्मिन फिर नहाने चली जाती है। अगली सुबह केयरटेकर्स बाहर से गेट खोलती हैं तो अंदर से जैस्मिन नींद में कम्बल वम्बल ओढ़ के बाहर निकलती है और कहती है मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं। और तब सामने वाले रूम से जेम्स बाहर निकलते हुए दिखता है। तब वो होश में आती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो रात में मेरे साथ सोए थे ना। जेम्स कहता है कि रात भर तुमने अपने हाथ पर इतने चलाए कि मुझे नींद नहीं आई, इसलिए मुझे यहाँ कर सोना पड़ा। आगे केयरटेकर्स कहती हैं कि हमने आप दोनों के नेक्स्ट रस्म की सारी तैयारियां कर दी हैं। तो जेम्स भी कहता है कि देखो अब मैं खुद कर लूंगा सारी चीजें, तुम जाओ। फिर केयरटेकर्स बाथरोब पहनाकर और हाथों में सेंट की बोतल देकर जैस्मिन को वॉशरूम में भेज देती हैं। जहां जाती जैस्मिन देखती है कि जेम्स तो बाथरूम में बिना कपड़ों के बैठा हुआ है और वो जैस्मिन को भी अंदर बुलाता है। वो घबरा जाती है कि पता नहीं क्या होने वाला, पर क्योंकि ये एक रस्म है इसलिए उसे उस बाथरूम में जाना ही पड़ता है। वो जेम्स से कहती है कि तुम पहले अपनी आंखें बंद कर दो प्लीज, तभी मैं बाथरूम में आऊंगी। फिर जैसे जेम्स आंख बंद करता है तो वो जल्दी से बाथरूम में घुसकर बैठ जाती है। एंड इसके बाद जेम्स कहता है कि कहाँ से शुरू करें। जैस्मिन कहती है छी क्या बक रहे हो। तो जेम्स कहता है अरे बेवकूफ, ये सेंट लेकर तुम आई हो तो इसे पहले मेरे आगे लगाओगी या पीछे, यही तो रस्म है आज की। तो जैस्मिन शर्माते और डरते डरते जेम्स के बॉडी पे अपने हाथों से बनी हुई सेंट लगाती है। इसके बाद जेम्स को रियलाइज होता है कि अंदर कुछ कपड़ा है तो वो देखता है कि सीने से लेकर नीचे तक की बॉडी पर जैस्मिन ने एक पतले से कपड़े को पहना हुआ है। तो जेम्स तो तुरंत कहता है कि ये चीटिंग है। वो भी कहती कि चीटिंग गई भाड़ में, रस्म हो गई ना, मैं तुम्हारे सामने नेक्ड नहीं आ सकती ना। इसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट करने जाते हैं जहाँ उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि लेडीज सेंट सेरेमनी स्मूथली हो गया ना जेम्स। जेम्स भी कहता है कि हाँ जी। फिर उसके डैड कहते हैं कि आज तुम जैस्मिन को कंट्री घुमा लाओ। जेम्स कहता है पर मैंने तो सोचा था कि आज मैं अपनी पढ़ाई करूंगा। और इसी बात को लेकर किंग और प्रिंस जेम्स में थोड़ी बहस भी हो जाती है जिससे जेम्स गुस्से में उठकर वहां से चला जाता है। उसके पीछे पीछे जैस्मिन भी जाती है और तभी किंग का सर फिर से घूमने लगता है। दूसरी ओर नखुन की मॉम दोस्तों कृष्णा जैस्मिन की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता लगाती है और अपने एक आदमी को जैस्मिन के भाई से मिलने के लिए भेज देती है। इधर हम जैस्मिन की फैमिली की लाइफ बेटर होते हुए देखते हैं। जब से सभी को पता चला ना कि जैस्मिन की शादी प्रिंस जेम्स से हुई है तो जैस्मिन के डैड के मसाज शॉप पे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है मसाज करवाने के लिए। यहाँ तक कि वो लैंडलॉर्ड भी अब जैस्मिन के डैड के साथ दोस्त की तरह बातें करने आता है।
इधर हम जेम्स और जैस्मिन को साथ में ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं, क्योंकि उस टाइम तो जेम्स और किंग के बीच बहस हो गई थी और इन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। पर इस बार भी ब्रेकफास्ट के दौरान जेम्स की एक्स गर्लफ्रेंड मिनी कॉल कर देती है, तो जेम्स साइड में जाकर उससे थोड़ी देर कॉल पे बात करता है, जिसका जैस्मिन विरोध भी करती है कि तुमने तो कहा था तुम लॉयल रहोगे शादी की कस्में खाते वक्त, पर अभी तुम किसी और से बात कर रहे हो, क्यों? ये सुनकर जेम्स तो नाराज हो जाता है और वो काफी भला बुरा कह देता है जैस्मिन को कि तुम तो मुझे कस्में वादों के बारे में ना ही ज्ञान दो तो अच्छा होगा। मैं किससे बात करता हूँ या नहीं, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। कम से कम मैंने तुम्हारी तरह सिर्फ पैसों के लिए शादी नहीं की, तुम्हारा तो जमीन ही नहीं है। इस तरह की बातें वो उसे बोल देता है दोस्तों, जिससे सामने से जैस्मिन को भी बुरा लगता है, लगना चाहिए, पर वो भी चुप बैठने वालों में से थोड़ी है। वो भी कह देती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी होगी, तुम्हें तो आगे चलकर एक अच्छा किंग बनना है, पर तुम तो लोगों को उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पे जज करते हो। बताओ, अगर मैंने अपने पेरेंट्स की मुश्किलें हल करने के लिए शादी करी भी तो कौन सा गलत काम कर दिया मैंने? इनकी बहस खत्म होती है तो इसके बाद ये दोनों एयरप्लेन से थाईलैंड में आ जाते हैं, मगर वहां से फिर जेम्स अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि तुम क्राउन प्रिंसेस को कार से लेकर जाओगे कॉलेज और मैं अपनी बाइक से चला जाऊंगा। पर फिर भी दोनों सेम टाइम पे कॉलेज ही पहुंचते हैं दोस्तों। अब वहां पहुंचने के तुरंत बाद ही प्रिंस जेम्स को बहुत सारे स्टूडेंट्स घेर लेते हैं, सभी उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, मगर जैस्मिन के पास गिनी चुनी एक दो लड़कियां ही सेल्फी लेने के लिए आती हैं और वो भी जेम्स से बर्दाश्त नहीं होता और वो अपना हेलमेट जाकर जैस्मिन को दे देता है कि संभाल कर रखना इसको, जिसकी वजह से पूरे कॉलेज में जैस्मिन को वो हेलमेट ढोना पड़ता है जहां भी वो जाती है। ऊपर से उसकी फ्रेंड्स वगैरह भी उसके साथ सही से बात नहीं करती, वो तो उसे टॉन्ट मारती रहती है कि अब तो तुम प्रिंसेस बन गई हो, हमारी दोस्ती क्यों निभाओगी, जिससे जैस्मिन को काफी हर्ट होता है और वो वॉशरूम में जाकर खूब रोती भी है। फिर जब वो बाहर निकलती है ना तो हेलमेट पहन कर निकलती है ताकि कोई उसके आंसू को देख ना पाए, पर तभी नखून उसको टोक देता है और कहता है कि आंसू छिपाने का ये तरीका भी अच्छा है। वैसे वो जैस्मिन का हेलमेट उतार कर रुमाल देता है आंसू पोंछने के लिए। इसके बाद दोस्तों जब जैस्मिन क्लासरूम में जाती है तो वहां फिर से उसकी क्लासमेट्स उसके साथ बड़ा रूड बिहेव करती हैं और ये चीज नखून भी नोटिस कर लेता है, तो वो जैस्मिन को अपने साथ बैठने के लिए बुलाता है, पर सारी लड़कियां नखून को घेर लेती हैं और उसके साथ सेल्फी लेने लगती है। बेचारी जैस्मिन तब भी साइड में बैठकर रोने ही लगती है। उसी वक्त उसकी सारी क्लासमेट्स आकर उसे फ्लावर्स देती है और उसके लिए चीयर भी करती हैं कि अब वो एक प्रिंसेस बन चुकी है। फिर वो माफी भी मांगती है कि अभी तक हम सब नाटक कर रहे थे ताकि तुम्हें सरप्राइज दे सके, जिसके बाद दोस्तों सभी जैस्मिन को प्यार देते हैं, जिससे वो फाइनली रोना बंद कर देती है और उसे बड़ा प्यारा फील होता है। दूसरी ओर खनून प्रिंस जेम्स से मिलने आता है। पहले तो उसके बॉडीगार्ड उसको रोक लेते हैं, पर जेम्स जब कहता है कि वो मेरा रिलेटिव है, आने दो उसको, तब वो जेम्स से उसे मिलने देते हैं। अब वो जेम्स से मिलने के लिए तो आया है, पर एक रिक्वेस्ट के साथ। वो कहता है कि मेरी जान पहचान में एक रिपोर्टर है, वो आपका और जैस्मिन का साथ में इंटरव्यू लेना चाहता है, जिसके लिए जेम्स पहले तो मना कर देता है, मगर जब वो खनून का बना हुआ मुंह देखता है ना तब मान जाता है। और उससे पहले वो खनून से भी एक फेवर चाहता है, तो वो उसको केक देकर जैस्मिन के पास भेजता है। दरअसल प्रिंस जेम्स ने आज ब्रेकफास्ट के टाइम पर जो बेमतलब का जैस्मिन से झगड़ा किया था, उस गलती का अब उसको पछतावा हो रहा है और अब वो माफी मांगना चाहता है, पर जैस्मिन मानने से इनकार कर देती है। तब उसकी फ्रेंड्स और खनून साथ में कहते हैं कि ज्यादा नखरा मत करो, एक तो प्रिंस जेम्स तुम्हें मनाना चाहते हैं और तुम हो कि मानने को तैयार नहीं, थोड़े नखरे दिखाना बंद कर दो। और फिर दोस्तों जैस्मिन भी जेम्स को माफ कर देती है और फिर ये दोनों मिलकर खनून के जान पहचान के उस रिपोर्टर को इंटरव्यू देने जाते हैं। पर असल में वो रिपोर्टर दोस्तों जेम्स की आंटी कृष्णा का भेजा हुआ था और वो पहला ही क्वेश्चन मिनी के बारे में कर देता है, जैसे क्या आपने अपनी वाइफ को मिनी के बारे में कुछ बताया, जिसके साथ आप अब्रॉड में पढ़ाई करते थे, प्यार में पड़ गए थे? क्या आपके लिए सच्चे प्यार से ज्यादा जरूरी तख्तो ताज है? क्या आप एक साथ दोनों को मैनेज करने वाले हैं? अब इन सारे सवालों को सुनकर जेम्स को आता है गुस्सा और वो उस रिपोर्टर के साथ झगड़ा करने लगता है। तभी किंग दोस्तों तुरंत ही जेम्स और जैस्मिन को वापस बुटिन बुला लेते हैं। अब वहाँ किंग पहले तो रॉयल स्टाफ को झाड़ते हैं कि जेम्स की सिक्योरिटी के लिए तुमने सिर्फ एक ही बंदा क्यों रखा? तो जेम्स कहता है कि ये मेरा ही फैसला था ताकि मुझे आजाद फील हो और मैं अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकूं। अब मैं बच्चा नहीं हूँ जो मुझे हर वक्त सिक्योरिटी की जरूरत होगी। इस वजह से दोस्तों एक बार फिर से जेम्स और उसके डैडी के बीच कहासुनी हो जाती है और तब बीच में क्वीन मदर को इंटरफेयर करना पड़ता है। फिर जेम्स भी अपने बड़ों से माफी मांगकर अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर चला जाता है, मगर इन दोनों को कुछ देर के बाद फिर से बुलवा लिया जाता है। वापस जाने पे जैस्मिन तो खुश हो जाती है क्योंकि यहाँ नखून आया होता है। क्वीन मदर जैस्मिन को बताती है ये जेम्स का कजन ब्रदर है, पहले दोनों साथ में इसी पैलेस में कूदते भांजते थे, पर फिर देखो नखून अपनी मॉम के साथ अब्रॉड चला गया और अब ये दोनों थाईलैंड में रह रहे हैं। तो जैस्मिन बताती है मैं नखून को तो पहचानती हूँ, ये मेरी क्लास और फैकल्टी में है। इसके बाद बातों ही बातों में जैस्मिन नखून की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर देती है कि ये जेम्स की तरह खड़ूस नहीं है, ये तो हर वक्त हंसता मुस्कुराता रहता है, वहीं जेम्स तो हर वक्त गुस्से में रहता है। वैसे नखून तुम हमारे साथ रहने के लिए क्यों नहीं आ जाते? इसके बाद
दोस्तों जैस्मिन, जेम्स और नखून तीनों को साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए कहा जाता है। तो नखून जेम्स से कहता है कल तुम जैस्मिन को लेक पे लेकर आ जाओ, इसे पसंद आएगा। तो जैस्मिन भी कह देती है तुम यहाँ पर आते रहा करो। और दोस्तों फिर कुछ देर के बाद नखून चला जाता है, पर जेम्स अब जैस्मिन से बात करना बंद कर देता है कि इसे मुझसे अच्छा नखून लगता है तो फिर जाए उसी के साथ बात करे। अब रात में जैस्मिन जेम्स की कार्टून बनाते बनाते सो जाती है। उसको ठंड बड़ी लगती है तो जेम्स उसको चादर ओढ़ देता है। उसी वक्त जैस्मिन उसको दबोच लेती है नींद में ये कहते हुए कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। पर फिर जब वो सुबह जागती है तो अपने बदन पे चादर देखकर समझ जाती है कि रात में जेम्स नहीं ये चादर मुझे उड़ा होगा। तो अभी वो जाकर जेम्स को वही चादर ओढ़ते हुए कहती है तुम उतने बुरे भी नहीं हो जितना मैंने सोचा था। वो प्यार भरी नजरों से जेम्स को देख रही होती है कि अचानक जेम्स जाग जाता है और पूछता है क्या कर रही हो यहाँ पर। वो भी शर्मिंदा हो जाती है बेचारी। फिर दोपहर में खबर आती है कि जैस्मिन फिर से मिसिंग हो गई है। तो सभी लोग समझ जाते हैं कि वो फिर से कहीं न कहीं घुसकर ड्राइंग बना रही होगी। इसीलिए जेम्स उसे अपने स्टाफ के साथ ढूंढने जाता है। फिर थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो उसे मिल भी जाती है। जेम्स उसको डांटता है कि तुम बिना बताए घर से क्यों निकल जाती हो बार बार। दोनों के बीच फिर से झगड़ा हो जाता है यहाँ पर और दोनों एक दूसरे से लड़ते भी यहाँ पर मजाक मजाक में। इसके बाद जेम्स को मिनी कॉल करके बताती है कल मेरे कंपटीशन का आखिरी राउंड है, अगर वो भी मैं जीत गई तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तभी मिनी को पीछे से जैस्मिन की आवाज आती है तो मिनी सैड हो जाती है और उसे याद आता है कि यार अब तो जेम्स की शादी हो चुकी है, तो वो कॉल कट कर देती है। दूसरी ओर जेम्स ने जो रिपोर्टर के साथ मारपीट की थी उसकी इमेजेस न्यूज वगैरह में वायरल हो जाती है, जिससे वो कृष्णा तो काफी खुश होती है। वो ये सारी चीजें अपने किम नाम के एक चाहने वाले के साथ मिलकर कर रही थी। तो किम कृष्णा से कहता है कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो कैसे जेम्स की इमेज पब्लिक में खराब होगी। वहीं दोस्तों किंग को भी जेम्स की वायरल इमेज के बारे में पता चल जाता है। तो वो जेम्स पे नाराज होते हुए कहते हैं कि तुम्हें हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि तुम कोई आम आदमी नहीं हो जो अपने इमोशंस में बहकर जो मन में कर दो। तुम्हें अपनी इमेज का खास ख्याल रखना होगा। पर तुम्हें तो मेरी बातें सुनना इतना बुरा लगता है कि मैं कुछ ढंग से समझा भी नहीं पाता तुम्हें। मुझे तो लग रहा है कि मैंने तुम्हें क्राउन प्रिंस बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जेम्स कहता है कि मुझे भी यही लगता है, मैं राजा महाराजा बनने के लायक नहीं हूँ। मुझ में इमोशंस है, मुझ में गुस्सा आएगा तो मैं गुस्सा जाहिर करूंगा ना। आपके पास अभी भी टाइम है, अगर आप चाहें तो क्राउन प्रिंस चेंज कर सकते हो। कहकर वो गुस्से में पैलेस से निकल जाता है और जब जैस्मिन उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उसे गुस्से में धक्का देकर चला जाता है। बेचारी जैस्मिन को भी थोड़ी चोटें आती है, पर शाम तक जेम्स घर नहीं आता। इस दरमियान जैस्मिन का भाई खनून जाता है उस रिपोर्टर के पास जिसने उससे ये कहा था कि मेरी एक मीटिंग फिक्स करवा दो प्रिंस जेम्स के साथ, उसके बाद हम दोनों रिलेशनशिप में भी आ जाएंगे और मैं तुम्हें अपने अंडर ट्रेन भी करूंगा, ये कहा था रिपोर्टर ने दोस्तों। पर जब खनून वहां जाता है तो वो रिपोर्टर अपने तेवर बदल देता है और कहता है मैं तुम्हारी तरह गे नहीं हूँ और ना ही मैं तुम जैसों को अपने अंडर ट्रेन करूंगा, जिससे खनून को बड़ा गुस्सा आता है कि तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। तो रिपोर्टर कहता है कि अरे बेवकूफ, अभी तक तुम्हें समझ आ जाना चाहिए था कि मैंने तुम्हें बस यूज किया और जानबूझकर प्रिंस से ऐसे सवाल किए जिससे वो गुस्सा होकर मुझ पर हाथ उठाए और मैं बस उस फोटोज को यूज करके फिर पैसा कमा पाऊं। अब मार खाने के बाद खनून अपने घर आता है और अपने पेरेंट्स को सारी बातें सच सच बता देता है। तो फिर मॉम कॉल करके जैस्मिन को भी सारी बातें बता देती है। तब जैस्मिन भागते हुए जाती है किंग और क्वीन के पास और उन्हें भी सारी सच्चाई बता देती है कि क्या सीन है। फिर भी किंग को इसमें जेम्स की ही गलती लगती है दोस्तों। फिर रात की बात है दोस्तों, किंग और क्वीन को एक आर्ट एग्जीबिशन की ओपनिंग में किम ने बुलाया था। अब जैसे किंग और क्वीन रिबन कट करते हैं ना तो वहाँ पे कृष्णा भी आ जाती है और किम उसको देखकर उसकी तारीफ करता है कि आप तो इतने सालों में बिल्कुल भी नहीं बदली, आप अभी भी बेहद खूबसूरत है। फिर वो कहता है कि वैसे आप लोग तो एक दूसरे को जानते ही होंगे। तो किंग कहते हैं कि जी हाँ, ये मेरी भाभी है, पर हम काफी सालों के बाद मिल रहे हैं। इस पर कृष्णा भी कहती है कि हाँ, पूरे 14 सालों के बाद मिल रहे हैं हम। एंड वो इनडायरेक्टली टॉन्ट मारने लगती है कि हमें तो राज परिवार वाले पूछते ही नहीं है हमारे पति की मौत के बाद, जिससे दोस्तों क्वीन चिढ़ जाती है कि ये तो बाहरी लोगों के सामने हमारी बेइज्जती कर रही है। पर किंग बिल्कुल शांत रहते हैं और कृष्णा को पैलेस आने के लिए इनवाइट करते हैं। इसके बाद किम कृष्णा को अपनी नीस मिनी से भी मिलवाता है। फिर 2 दिन गुजर जाते हैं दोस्तों, मगर प्रिंस जेम्स अभी तक घर वापस नहीं आता, जिससे उसके परिवार वाले काफी टेंशन में आ जाते हैं। वो अपने लोगों को प्रिंस की तलाश में भेजते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता, जिससे अब किंग जेम्स पे काफी गुस्सा होते हैं कि क्राउन प्रिंस बनने के बाद भी उसे अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है। न्यूज वगैरह में भी प्रिंस की मिसिंग होने की खबर चलने लगती है। तो नखून इस मुश्किल घड़ी में पैलेस आ जाता है, जहाँ उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि नखून, तुम्हें जंगल में वो जगह तो याद है ना जहाँ तुम दोनों बचपन में खेलने जाया करते थे? मेरे हिसाब से जेम्स वहीं पर होगा, एक बार जाकर देख लो जरा, साथ ही जैस्मिन को भी अपने साथ लेकर जाओ, किसी तरह मनाकर उसे वापस ले आएगी। तो दोस्तों नखून उसे वहां ले तो जाता है जहां जैस्मिन देखती है कि घने जंगल में घर है। उसी घर में जेम्स अपनी और अपनी एक्स की फोटो को साफ कर रहा होता है। वो जैस्मिन को यहाँ देखकर गुस्सा होता है और कहता है कि मैं 2-4 दिन सुकून से रह भी नहीं सकता क्या? तब जैस्मिन नखून से कहती है कि अब तुम चले जाओ और ग्रैंडमा को बता देना कि मुझे जेम्स मिल गया और मैं उसे साथ लेकर ही वापस आऊंगी। नखून जैस्मिन को यहाँ छोड़कर जाना तो नहीं चाहता, पर उसको जाना पड़ता है। आगे दोस्तों जैस्मिन चुपके से जाकर जेम्स के बेड पे सो जाती है और ये चीज जब जेम्स देखता है
तो उसे उठकर यहाँ से जाने को कह देता है कि निकलो, लेकिन वो नहीं उठती और वो भी उसी बेड में सो जाता है और जैस्मिन से चिपकने भी लगता है। तब जैस्मिन उसको दूर खिसकाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर जाती है सीलिंग पे जहाँ एक छिपकली है। अब इससे जैस्मिन की तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है और उससे डरते हुए देखकर जेम्स भी सीलिंग पे देखता है और उससे भी छिपकली से डर लगता है। मतलब दोनों ही डरपोक हैं। पर पलक झपकते ही छिपकली हो जाती है गायब और फिर दोनों साथ में देखते हैं कि छिपकली तो सीलिंग से गिरकर ब्लैंकेट पे आ गई है। फिर क्या था दोस्तों, दोनों डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। अब छिपकली के डर से दोनों रात में घर के अंदर सोने से तो रहे, इसीलिए जेम्स घर के बाहर एक छोटा सा टेंट बना देता है। तब जैस्मिन पूछती है, तुम क्राउन प्रिंस क्यों नहीं बनना चाहते हो, बताओ। जेम्स कहता है कि तुम्हें ये स्टार्स दिखाई दे रहे हैं कि दिखने में तो कितने सुंदर है, मगर ये अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते। जैस्मिन कहती है, पर कुछ स्टार्स तो मूव करते ही है ना, तुम्हें बस चूज करना है कि तुम किस तरह के स्टार्स बनना चाहते हो। और फिर दोनों सो जाते हैं और जब सुबह इनकी नींद खुलती है तो जैस्मिन जेम्स के आर्म्स में सोई भी होती है। पर दोनों को बड़ा अच्छा लग रहा होता है ये मोमेंट, इसलिए दोनों सोने की एक्टिंग करने लग जाते हैं। फिर जब जेम्स जैस्मिन को हक करता है तो जैस्मिन वहां से भागने की कोशिश करती है और टेंट से टकरा भी जाती है तो बेचारी को चोट लग जाती है। फिर जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि नखुन वहीं पे खड़ा है। वो पूछती है कि तुम कब आए। वो कहता है कि बस अभी अभी। और एक बात बताओ, वैसे प्रिंस जाने को तैयार हुए या फिर नहीं। वो कहती है कि हाँ, हो गए हैं। इसके बाद ये लोग वापस पैलेस की ओर जाने लगते हैं। जेम्स गार्ड के साथ आगे जा रहा होता है और बीच में होती है जैस्मिन और सबसे आखिर में नखुन। इसीलिए जब जेम्स पथरीले रास्ते पर लड़खड़ा कर गिरने वाली होती है तो उसे नखुन थाम लेता है। अब आवाज सुनकर जेम्स भी पीछे मुड़ता है तो देखता है कि पहले नखुन ने जैस्मिन को थामा और फिर वो उसके शू लेस भी बांध रहा है। तो जेम्स जाता है और कहता है कि तुम हटो, ये मेरी ड्यूटी है। फिर वो जैस्मिन के शू लेस बांधकर जैस्मिन से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और फिर उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ता है। पर आगे अचानक जैस्मिन बेहोश हो जाती है तो नखुन फटाक से उसको उठाने जाता है, मगर उससे पहले इस बार जेम्स उसे गोदी में उठा लेता है और फिर पैलेस लेकर आता है। पैलेस में तो क्या होना था दोस्तों, किंग तो जेम्स को झाड़ते हैं कि तुम और कितनी मुसीबतें खड़ी करोगे, किस किस को परेशान करोगे बताओ। तभी रॉयल गार्ड आकर कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम हो गया है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से जेम्स रिपोर्टर्स यही सवाल करते हैं कि उस रिपोर्टर ने जब आपकी एक्स गर्लफ्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चन किया तो आप भड़क गए थे, है ना? क्या इसका मतलब यह है कि आप अभी भी उससे प्यार करते हैं? जेम्स को ये सुनकर फिर से गुस्सा आ जाता है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में छोड़कर जाने लग जाता है। मगर जैस्मिन आकर बात संभाल लेती है। वो सारे रिपोर्टर्स का शुक्र अदा करती है यहाँ आने के लिए। फिर वो अपनी पिछली गलती के लिए प्रेस से माफी भी मांगती है और फिर आश्वासन देती है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सारी चीजें जब कृष्णा न्यूज पे देख रही होती है तो वो भड़क जाती है कि इस लड़की ने तो सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया। ऊपर से किम बताता है कि प्रिंस को वापस लाने में आपके ही सुपुत्र ने मदद की, यानी नखुन ने, जिससे कृष्णा को अपने बेटे पे आ जाता है बहुत गुस्सा। अब आगे कुछ दिनों के बाद नखुन का बर्थडे होता है तो वो अपने बर्थडे पार्टी में जेम्स और जैस्मिन को भी इनवाइट करता है। जेम्स तो बिजी होने का बहाना बना देता है, मगर जैस्मिन कहती है मुझे तो जाना ही है और तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। इसके बाद बर्थडे पार्टी वाले दिन जब जेम्स और नखुन कुछ बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे जैस्मिन आ जाती है। वो नीली सी ड्रेस में बहुत ही प्यारी लगती है। नखुन तो उसे कॉम्प्लीमेंट भी देता है कि तुम बहुत बढ़िया लग रही हो आज, बिल्कुल फेरी टेल की तरह। तब जैस्मिन भी थैंक यू कह देती है और फिर जेम्स से कहती है तुम तो कभी मेरी तारीफ कर नहीं सकते। फिर वो नखुन से पूछती है कि बर्थडे बॉय तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं प्रिंस और प्रिंसेस को पिक करने के लिए आया हुआ हूँ। इसके बाद दोस्तों बर्थडे पार्टी में जैस्मिन सरप्राइज हो जाती है क्योंकि नखुन ने उसकी तीनों फ्रेंड को भी इनवाइट किया हुआ था, जिससे जैस्मिन को तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। पूरी पार्टी में नखुन जैस्मिन को प्रायोरिटी देता है, उसके पास घूमता रहता है। तो जैस्मिन उसे सबके सामने गाने को भी कहती है और जब वो शर्माता है ना तो जैस्मिन कहती है कि मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी और फिर दोनों खुलकर माइक पे गाना गाते हैं और डांस भी करते हैं। पर ये सारी चीजें जेम्स को ठीक नहीं लगती और वो जैस्मिन को अपने साथ खींच कर लेकर जाने लग जाता है, जिससे जैस्मिन डगमगा जाती है। तो नखुन ही उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचाता है। फिर जेम्स जैस्मिन को साइड में ले जाकर काफी डांटता है और पार्टी में एक प्रिंसेस की तरह बिहेव करने को कहता है। तभी पार्टी में होती है मिनी की एंट्री और वो सीधे जेम्स के गालों पे किस करते हुए कहती है कि सरप्राइज, जिससे जैस्मिन हो जाती है अनकंफर्टेबल। तभी उसकी नजर पड़ती है पास खड़े वेटर पे, जिसके हाथों में एक छोटा सा कैमरा होता है और वो जेम्स और मिनी के साथ में फोटो भी क्लिक कर देता है। तो जैस्मिन तो फटाक से उसके हाथ पे मारकर कैमरा गिरा देती है और उसे झगड़ने लगती है और तब वो वेटर जैस्मिन को धक्का देकर वहां से भाग जाता है, जिससे सभी का ध्यान आ जाता है जैस्मिन पर। वो जेम्स को बता देती है कि वो तुम्हारा फोटो क्लिक कर रहा था, इसलिए मुझे उससे उलझना पड़ा। लेकिन तब जेम्स अपने गोद में उठाकर जैस्मिन को रूम में लेकर जाता है। वहाँ वो जैस्मिन के पैरों की मोच को ठीक करता है कि तभी उसे मिनी का कॉल आता है, पर वो रिसीव नहीं करता। तो मिनी उसे मैसेज करती है कि मैं नीचे पार्टी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जिस पे जैस्मिन कहती है तुम जाओ, मैडम तुम्हारा वेट कर रही होंगी। जेम्स कहता है कहना क्या चाहती हो तुम? वो कहती है जिन्होंने तुम्हारे गालों पे किस किया उसी के बारे में बोल रही हूँ और क्या।
जेम्स कहता है कि देखो मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कहकर वो मिनी के पास चला जाता है। तो मिनी भी कहती है कि यार मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, हमने साथ में जो हसीन पल बिताए थे उसकी मुझे बहुत याद आती है। और इस पे जेम्स बस इतना ही कहता है कि मुझे तुम्हें दोबारा देखकर खुशी हुई, और फिर वो जैस्मिन के रूम में चला जाता है। जैस्मिन रोते रोते अभी तक सो चुकी थी, तो जेम्स उसको सॉरी भी कहता है, पर वो तो सो चुकी थी बेचारी, वो उसकी सॉरी भी नहीं सुन पाती। अगले दिन जब ये दोनों वापस पैलेस जाते हैं तो जैस्मिन स्टिक की मदद से चल रही होती है, उसके पैर में चोट लग गई थी ना, और जेम्स जब उसकी मदद के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ाता है तो वो उसका हाथ पकड़ने से इंकार कर देती है। और इनका रूम तो ऊपरी माले पे है दोस्तों, जिसके लिए बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत होगी, इसलिए जेम्स जबरदस्ती उसे गोद में उठा लेता है। और जब जैस्मिन नखरे करती है तो वो डांट देता है कि ज्यादा चू चपड़ किया ना नीचे फेंक दूंगा, चुपचाप से मुझे अपनी हेल्प करने दो। वहीं जब क्वीन और क्वीन मदर को कल रात पार्टी वाला इंसिडेंट के बारे में पता चलता है तो वो जैस्मिन के आपस में ही काफी तारीफ करती है कि अगर कल जैस्मिन ने अपनी सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो आज फिर से प्रिंस और जैस्मिन न्यूज की हेडलाइन बन चुके होते। वैसे इनकी हरकतों से लग नहीं रहा कि ये हमें जल्दी लिटिल प्रिंस और प्रिंसेस देंगे, लगता है बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा। अगले दिन की बात है दोस्तों, प्रिंस व्हील चेयर पर जैस्मिन को घुमाते हुए पूछता है, पक्का ना तुम्हारे पैरों में अभी भी दर्द हो रहा है ना, कि नौटंकी तो नहीं कर रही तुम? जैस्मिन कहती है नहीं तो मैं क्यों करूंगी नाटक। तभी जेम्स व्हीलचेयर को स्विमिंग पूल में धक्का देने जाता है तो अचानक जैस्मिन उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है तुम क्या करने जा रहे थे? जेम्स कहता है कि देखा देखा तुम्हारे पैर बिल्कुल ठीक हो गए, और जैस्मिन फिर से लगड़ाने लग जाती है। तब जेम्स कहता है कि लेजी बनने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर अब दोबारा से अपनी स्टडी स्टार्ट करो और मदर के घर से काम सीखो। तो जैस्मिन कहती है कि नहीं ना, मैं जब भी मदर के साथ काम सीखने जाती हूँ ना तो वो मुझसे अश्लील बातें पूछने लगती हैं, उन्हें बच्चा चाहिए। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि हमारे बीच ऐसा कुछ है ही नहीं। इस पे मजाक में जेम्स कहता है कि अगर तुम झूठ नहीं बोलना चाहती तो आओ उनकी विश पूरी कर देते हैं, और जैस्मिन शर्मा जाती है दोस्तों। फिर क्वीन मदर केयरटेकर्स के हाथों एक टॉनिक भिजवाती है और कहलवा भेजती है कि रोज रात सोने से पहले प्रिंस और प्रिंसेस दोनों को ये टॉनिक पिला देना, इससे दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा। ये टॉनिक देखकर जैस्मिन को लालच आ जाता है और वो तुरंत ही उसे खटक लेती है। जेम्स कहता है कि ये क्या किया जैस्मिन तुमने? तो वो चिल्लाती है, तो वो कहती है चिल्ला क्यों रहे हो, अभी तो एक और ग्लास है, तुम उसको पी लो। और जेम्स पीने से इनकार कर देता है तो दूसरा ग्लास भी जैस्मिन पी जाती है। तो जल्दी से केयरटेकर्स जाकर ये सारी बात क्वीन मदर को बताती है। क्वीन मदर कहती है वो टॉनिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, तुम लोग एक काम करो, उसका कमरा बाहर से लॉक कर दो। तो वो ऐसा ही करती है। वहीं रूम के अंदर तो जैस्मिन को अचानक इतनी ज्यादा गर्मी लगती है कि क्या बताएं। वो अपने ऊपर के कपड़े वपड़े सब खोल देती है और जब उसकी नजर जेम्स पे पड़ती है तो उसे आज जेम्स उस ग्रैंडमा की टॉनिक की वजह से कुछ ज्यादा ही हैंडसम लगने लगता है। वो उसके नजदीक आने लगती है। हालांकि जेम्स उसको रोकना तो चाहता है और उसे रूम से बाहर भी निकालना चाहता है, पर दरवाजा तो बाहर से लॉक है, इसीलिए अब वो इस कमरे में जैस्मिन के साथ फंस चुका है। ऊपर से जैस्मिन अपनी फ्रॉक की चेन भी खोल रही होती है। इसी के साथ पार्ट 2 यहाँ पर खत्म होता है दोस्तों। तो पार्ट 2 में हमने देखा था कि ग्रैंडमा की टॉनिक पी के दोस्तों जैस्मिन हवसी हो गई थी। उसे अचानक से जेम्स हद से ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लग गया था। वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और अपने सारे कपड़े उतारने भी लगी थी। तब जेम्स उसे वॉशरूम में लेकर जाता है। जैस्मिन की बॉडी पे ठंडा पानी डालने लगता है, जिससे कि जैस्मिन थोड़ी देर के बाद हो जाती है नॉर्मल और कहती है ये सब पक्का उस ड्रिंक की वजह से हुआ होगा जो क्वीन मदर ने हमें दिया था, और मैंने तो 2 ग्लास भी पी लिए थे। ग्रैंडमा चाहती है कि हमारा बच्चा हो, पर उन्हें क्या पता कि हमारे बीच तो प्यार है ही नहीं, तो बच्चा कहाँ से होगा। जेम्स कहता है कि प्यार हो या ना हो, हमने शादी की है तो हमें अपना वंश आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, उसके लिए बच्चा करना पड़ेगा। ये सुनकर जैस्मिन हैरान हो जाती है कि बिना प्यार के हम वो सब कैसे कर पाएंगे, मुझसे नहीं हो पाएगा। इसके बाद जेम्स हल्ला करके गेट खुलवाता है और केयरटेकर को फिर जैस्मिन डांटने भी लगती है कि मैंने तुम लोगों पे इतना भरोसा किया था, तुम्हें अपना फ्रेंड माना था और तुमने क्या किया मेरे साथ, धोखा। तभी वहाँ पे क्वीन आ जाती है और कहती है कि इनको डांटने से क्या होगा, ये सब हमारी मर्जी से हुआ है। वैसे जैस्मिन तुम इतनी भीगी भी क्यों? तो जेम्स बताता है कि इसे गर्मी लग रही थी तो मैंने पानी डाल दिया। क्वीन कहती है अच्छा, मतलब तुम दोनों में एक दूसरे को लेकर इतनी कड़वाहट है कि तुमने क्लोज आने से बेटर इस पे रात में ठंडा पानी डाल दिया। एक बात कान खोल के सुन लो, ये सिर्फ तुम दोनों का ही मसला नहीं है, बल्कि बात हमारे वंश की है। अगले दिन की बात है दोस्तों, जैस्मिन कॉलेज में अपने फ्रेंड्स को सारी बातें बताती है कि कैसे उसकी सास वगैरह उसको जल्दी बच्चा करने को कह रही है। तब ये लोग देखते हैं कि मिनी इस कॉलेज के यूनिफॉर्म में एंटर कर रही है। दरअसल वो अब भी इसी कॉलेज में पढ़ने वाली है और ये देखकर तो जैस्मिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वहीं मिनी तो पहले से जेम्स और उसके दोस्तों की फ्रेंड थी, तो वो आसानी से घुल मिल जाती है और फिर उनके साथ हॉर्स राइडिंग के लिए भी जाती है। तो ये सारी बात जाकर जैस्मिन क्वीन मदर को बता देती है। इसीलिए जब जेम्स घर आता है तो वो कहती है कि अगली बार जब तुम अपने दोस्तों के साथ हॉर्स राइडिंग पे जाओगे तो जैस्मिन को भी साथ लेकर जाना, और ये नेक्स्ट टाइम कल ही होना चाहिए। इस पे जैस्मिन कहती भी है कि पर मुझे तो हॉर्स राइडिंग आती नहीं है, मैं क्या करूंगी जाकर वहां पर। तो वो कहती है तुम्हारा पति किस दिन काम आएगा, ये है ना, यही सिखाएगा तुम्हें हॉर्स राइडिंग। लेकिन दोस्तों ग्रैंडमा के कहने पे जेम्स जैस्मिन को साथ तो लेकर जाता है मगर उसे सिखाता नहीं। वहां बैठकर
देखकर बोर होने के अलावा जैस्मिन कुछ कर नहीं पाती। साथ ही उसको रियलाइज होता है कि जेम्स की जोड़ी मिनी के साथ ही ज्यादा अच्छी लगती है। फिर रात में जेम्स और जैस्मिन को फिर से टॉनिक पीने को दिया जाता है और इस बार दोनों को मुंह बंद करके चुपचाप वो टॉनिक पीना ही पड़ता है। इसके बाद केयरटेकर्स अगेन डोर पे कान लगाकर अंदर की आवाजें सुनती है और आपस में कहती है इनका कार्यक्रम तो शुरू हो गया है। अब अगली सुबह क्वीन और क्वीन मदर दोनों जेम्स और जैस्मिन को थैंक यू कहते हैं कोऑपरेट करने के लिए। सबके सामने दोनों काफी लवी डबी बिहेव करते हैं, मगर अकेले में ये फिर से रूड हो जाते हैं और एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि कल रात ये सच में इंटीमेट नहीं हुए थे, बल्कि ये बेड पे उछल कूद रहे थे और एक दूसरे को तकिए मार रहे थे, जिसकी आवाज सुनकर केयरटेकर्स को लगा कि ये इंटीमेट हो रहे हैं। इसके बाद तो इन्होंने एक दूसरे के हाथ पैर बांध दिए थे और अपनी जज्बातों पे कंट्रोल करके सो गए। फिर रात में दोस्तों जैस्मिन देखती है कि क्वीन ऐसे ही टहल रही है और जो क्वीन है ना वो किंग के साथ नहीं सो रही है। तो ये बात जैस्मिन जेम्स से अगले दिन शेयर करती है कि लगता है किंग और क्वीन के बीच कोई प्रॉब्लम चल रही है। जेम्स भी कहता है कि चलो मॉम से पूछ लेते हैं, पर जैस्मिन को क्वीन से डर लगता है। वो कहती है उनसे पूछने से बेहतर है कि मैं क्वीन मदर से पूछ लूं। फिर ये दोनों जाते हैं क्वीन मदर के पास और उन्हें सारी बातें बताते हुए जैस्मिन कहती है कि मेरे मॉम डैड तो एक रात भी ऐसा नहीं होता कि अलग सो जाएं, पर क्वीन किंग के साथ नहीं सोती क्यों? तो क्वीन मदर के पास इस सवाल का जवाब तो नहीं होता, इसीलिए वो उन्हें समझाने लगती है कि किंग और क्वीन की लाइफ दिखने में बहुत ही ग्लैमरस लगती है, मगर उनकी भी अपनी दिक्कत परेशानियां हैं। तभी वहाँ पे क्वीन आ जाती है और इनकी आपस की बातें सुन लेती है और वो जैस्मिन से कहती है कि मैं क्या करती हूँ नहीं करती हूँ मुझे नहीं लगता इसका तुम्हें कुछ मतलब होना चाहिए और ना ही मुझे इसका हिसाब किताब तुम्हें देने की जरूरत है। और सुनो, जब तुम इतना रूल रेगुलेशन झाड़ ही रही हो कि पति पत्नी को हमेशा साथ सोना चाहिए, तो अब से तुम दोनों भी हर रात एक ही रूम में सोना। और इस तरह दोस्तों ये दोनों उल्टा फंस जाते हैं और रात में जेम्स जैस्मिन को खूब सुनाता भी है कि तुम्हारी वजह से अब डेली मुझे तुम्हारे साथ शेयर करना पड़ेगा बेड। फिर दूसरी ओर हम क्वीन मदर और क्वीन को साथ में चाय पे चर्चा करते हुए देखते हैं। क्वीन मदर कहती कि बेटा मैंने कभी भी तुम्हें अपनी बहू नहीं समझा, बल्कि अपनी बेटी की तरह प्यार किया। बताओ तुम्हें दिक्कत क्या है? क्वीन कहती है कि क्वीन मदर आपने मुझसे जैसा कहा मैं हमेशा ही वैसा करती आई हूँ। मेरे घर वालों ने कहा शादी कर लो तो मैंने शादी कर ली। यहाँ आई तो आप लोगों ने कहा बच्चा कर लो, हमारे वंश का चिराग दे दो, तो मैंने वो भी दिया। फिर आपने कहा कि किंग की ढाल बनकर रहो, उनकी हर तरह से सेवा करो और बच्चे को सही से बड़ा करो, तो मैंने वो भी किया। फिर कहा कि अपने बेटे की शादी करवाओ और अपनी बहुरानी को ट्रेन करो, तो मैं वो भी कर रही हूँ। पर इन सब में मुझे कहीं न कहीं बहुत ही अकेलापन फील होता है। दोस्तों इस समय इनकी बातें किंग भी सुन रहा होता है और वो फिर अकेले में क्वीन से बातें करता है और क्वीन ने जो सहयोग किंग को दिया उसके लिए वो उसे थैंक भी करता है। साथ ही कहता है कि मुझे पता है आजकल मैं कुछ ज्यादा ही बिजी चल रहा हूँ, इसलिए तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा, पर मैं परलोक सुधारने से पहले सारी चीजें सही करना चाहता हूँ ताकि आगे चलकर राज्य की बागडोर संभालने में जेम्स को कोई दिक्कत ना आए। अब अगले दिन की बात है, जेम्स कॉलेज जा रहा होता है, उसके पीछे पीछे जैस्मिन भी जाती है, मगर क्वीन उसे रोक लेती है और कहती है आज तुम्हारा पैलेस में ही क्लास होगा, इसलिए कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, जिससे जैस्मिन का मुंह लटक जाता है और पर क्वीन का ऑर्डर है तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अब 2-3 दिन लगातार कॉलेज न जाने से जैस्मिन की फ्रेंड्स परेशान हो जाती है कि कहाँ गई। वो कॉल भी करती है पर जैस्मिन का फोन भी जमा कर लिया गया था ताकि वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करे। इसीलिए जैस्मिन की फ्रेंड्स आ जाती हैं जैस्मिन के मायके और उसके पेरेंट्स से इस बारे में बातें करती हैं कि जैस्मिन से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो जैस्मिन के पेरेंट्स जाते हैं सीधा पैलेस। वो क्वीन से कहते हैं कि हमें हमारी बेटी से मिले हुए बहुत दिन हो गए, ऊपर से फोन पे बात भी नहीं हो पा रही है। जैस्मिन की मॉम का कल बर्थडे है, तो क्या आप जैस्मिन को कुछ दिनों के लिए हमारे साथ भेज सकती हैं? मगर क्वीन साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि अभी जैस्मिन के लिए क्वीन बनने की तैयारियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे जैस्मिन की मॉम तो रो पड़ती है क्योंकि आज से पहले तो उन्होंने जैस्मिन के बिना कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था। तब जैस्मिन के डैड अपनी वाइफ को समझाते हैं कि अब जैस्मिन सिर्फ हमारी ही बेटी नहीं बल्कि क्राउन प्रिंसेस बन चुकी है, आगे चलकर उसे क्वीन बनना है, उसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होंगी। इनकी सारी बातें जेम्स भी सुन रहा होता है। दूसरी ओर कॉलेज में जैस्मिन की फ्रेंड्स पकड़ती हैं नखून को और उसके फोन में अपनी एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाती है, जिसमें वो ये कहती है कि हमें तुम्हारी चिंता हो रही है जैस्मिन, तुम ठीक तो हो ना, अपना ख्याल रखना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये वीडियो मैसेज जाकर नखून जैस्मिन को दिखा देता है तो जैस्मिन थोड़ा इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि एक तुम ही तो हो नखून जो मुझे समझते हो, कल मेरी मॉम का बर्थडे है, प्लीज तुम एक बार किंग और क्वीन से बात करके देखो ना कि वो मुझे जाने दे। इनकी ये सारी बातें जेम्स सुन लेता है मगर कोई रिएक्शन नहीं देता, तो नखून जैस्मिन से कहता है कि एक बार जेम्स से बात करके देखो ना, क्या पता वो तुम्हारी हेल्प कर दे। मगर वो तो हेल्प करने से मना कर देता है दोस्तों, जिससे जैस्मिन भड़क कर सीधे उसे खरी खोटी सुनाती है। इसके बाद नखून जाकर क्वीन से बातें करता है मगर क्वीन इनकार कर देती है। फिर ये बात जाकर नखून जैस्मिन को बताता है तो वो बेचारी रोने लगती है। ये चीज फिर जेम्स को थोड़ी बुरी लग जाती है और वो जाकर खुद अपने पेरेंट्स से बात करता है, पर उसे भी ना ही सुनने को मिलता है। तब जेम्स अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैंने अपनी वाइफ के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद उसे उसके परिवार के पास लेकर जाऊँ, बाकी चीजें तो लगी रहेंगी, पर मेरी सास का बर्थडे तो साल में एक ही बार आएगा। जेम्स के मन में जैस्मिन के लिए केयर देखकर उसके पेरेंट्स उसे इजाजत दे देते हैं। फिर क्या था, अगली सुबह जैस्मिन को साथ में लेकर
अपने ससुराल चला जाता है। अब सुबह सुबह जैस्मिन को यहाँ देखकर उसकी फैमिली तो खुशी से झूम उठती है। वहीं जैस्मिन के फादर जेम्स का शुक्र अदा करते हैं इस फेवर के लिए। पर उसी वक्त जैस्मिन बोल पड़ती है कि डैड, इसे क्यों थैंक यू कह रहे हैं, मेरी मदद तो प्रिंस नखुन ने की है। खैर दोस्तों, फिर रात में जब डिनर पे ये लोग बैठते हैं तो जैस्मिन सबसे पहले खाना शुरू करना चाहती है, मगर उसके पेरेंट्स टोक देते हैं कि पहले प्रिंस को शुरू करने दो। जिस पे जैस्मिन तो चिढ़ जाती है। वो कहती है कि प्रिंस के घर पे भी प्रिंस को ही प्रायोरिटी मिलती है और मेरे घर पे भी इसको, ये मेरा घर है तो मैं ही खाऊंगी ना पहले। कि मॉम कहती है पर आज मेरा बर्थडे है तो मैं जैसा कहूंगी वैसा ही होगा। इस तरह से मीठी सी नोक-झोंक के बाद ये लोग हंसते खिलखिलाते डिनर एंजॉय करते हैं। फिर बारी आती है दोस्तों सोने की। तो जेम्स को जैस्मिन के साथ उसके छोटे से बेड पे सोना पड़ता है। बेड छोटा होने की वजह से इन्हें काफी एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। अचानक जैस्मिन नोटिस करती है कि जेम्स उसे घूरते हुए स्माइल भी कर रहा है। तो वो पूछती है क्यों, क्या बात हो गई, इतना स्माइल क्यों किया जा रहा है। तो जेम्स बड़े इनोसेंस के साथ कहता है कि तुम्हारे घर वाले डेली ऐसे खुशी से हंसते खिलखिलाते रहते हैं, है ना। जैस्मिन कहती है हाँ। इसके बाद जेम्स जैस्मिन को पकड़ कर सो जाता है, पहली बार शायद। अगली सुबह की बात है, जैस्मिन चिल्लाती कि मम्मी खाना दो, भूख लगी है। तो वो हैरान हो जाती है कि जेम्स सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। जैस्मिन के साथ साथ उसका पूरा परिवार भी हैरान कि बताओ प्रिंस होकर ये हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। इतना ही नहीं, जब सभी लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो जेम्स उनकी जूठी प्लेटें भी उठाता है। वेल, यहाँ से दोनों कॉलेज जाने के लिए रेडी होते हैं। तो जैस्मिन कहती है मैं तो आज पहले की तरह साइकिल पे जाऊंगी कॉलेज। तो फिर जेम्स भी साइकिल के पीछे ही बैठ जाता है और दोनों फिर साथ में ही कॉलेज जाते हैं। जहाँ कृष्णा जैस्मिन के पास आती है और कहती है कि हम चैरिटी के लिए कॉलेज में एक प्ले करने वाले हैं। ये प्ले आइकॉनिक सिंड्रेला की स्टोरी पर बेस्ड है, इसलिए हम रियल प्रिंस और प्रिंसेस से ही इसमें एक्ट करवाना चाहते हैं। हमने किंग और क्वीन से भी इसकी इजाजत ले ली है। सुनकर जैस्मिन को खुशी होती है और तब कृष्णा कहती है पर एक दिक्कत होने वाली है। प्रिंस जेम्स ने तो लंदन में एक्टिंग क्लासेस ली थी, इसलिए वो अपने रोल में आराम से निभा लेगा, लेकिन अगर तुमने कोई गड़बड़ी कर दी तो राज परिवार की बड़ी बदनामी होगी। ये सुनकर जैस्मिन कहती है फिर किसी ऐसी लड़की को ढूंढिए जिसे एक्टिंग आती होगी। तो इसके बाद कृष्णा जाती है जेम्स के पास और उससे भी वो चैरिटी प्ले के बारे में सारी बातें बताती है और आखिर में ये भी कहती है कि मैं तो रियल प्रिंस और प्रिंसेस को ही कास्ट करना चाहती हूँ। मगर जैस्मिन तो मान ही नहीं रही। वो कह रही है कि मुझे तो एक्टिंग आती ही नहीं और आप किसी ऐसी लड़की को प्रिंसेस का रोल दीजिए जिसे एक्टिंग आती हो। और फिर इस रोल के लिए मिनी से बेटर कौन हो सकता है ना, जेम्स। तो दोस्तों तय हो जाता है कि लीड रोल में जेम्स और मिनी ही होंगे। और फिर जब ये दोनों अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से रिहर्सल कर रहे होते हैं तो उसमें एक किसिंग सीन भी होता है जिसके लिए जेम्स मिनी के चिक्स पे किस कर देता है। मगर मिनी नोटिस करती है कि इनकी प्रैक्टिस तो जैस्मिन भी देख रही है छुप छुप कर, इसलिए वो जेम्स के लिप्स पे किस कर देती है, जिससे जेम्स भी काफी सरप्राइज्ड हो जाता है। पर जैस्मिन को बड़ा हर्ट होता है यार। वो भागकर मेकअप रूम में चली जाती है जहाँ फिर उसे ड्रामा के डायरेक्टर और मिनी के आने की आवाज आती है, इसीलिए वो तुरंत अपने चेहरे पे मास्क लगा देती है। तभी मेकअप रूम में डायरेक्टर आकर जैस्मिन से कहता है कि मिनी का शू फिटिंग चेक करो। दरअसल दोस्तों उसको नहीं पता था कि मास्क पहनकर प्रिंसेस जैस्मिन बैठी हुई है। उसे लगा कि कोई नॉर्मल लड़की बैठी होगी, तो वो जैस्मिन को अपने हाथों से मिनी को सैंडल पहनाने को कहता है। इस पे जैस्मिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तो डायरेक्टर कहता है कि तुम्हें नहीं पता क्या, मिनी कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि ये बहुत ही जल्दी क्राउन प्रिंसेस को रिप्लेस करने वाली है। तो जैस्मिन चुपचाप वो सैंडल मिनी को पहना देती है और वो सैंडल मिनी को लूज हो रहा होता है, इसीलिए डायरेक्टर उसे दूसरी सैंडल लाने को कहता है। पर साथ ही वो मास्क भी उतार देता है, ये कहते हुए कि ये नाटक का प्रॉप है, टूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। पर दोस्तों मास्क हटाते ही वो हो जाता है शॉक और कहता है कि प्लीज प्रिंसेस मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप हो। अपनी बेइज्जती होते देख जैस्मिन वहाँ से भाग जाती है, पर अभी भी उसके हाथों में वो सैंडल थी जो मिनी को लूज हो रही थी। जैस्मिन के पीछे पीछे मिनी भी आती है और माफी मांगते हुए कहती है कि सॉरी, आपके हस्बैंड को किस करने के लिए माफ कर दीजिए। जिस पे जैस्मिन कहती कोई बात नहीं, वो तो सिर्फ एक्टिंग थी। मिनी कहती जी नहीं, वो तो हमारी रियल फीलिंग्स थी। कितने दुख की बात है ना, जो लोग प्यार करते हैं उनके साथ में रहने का मौका नहीं मिलता और जो लोग प्यार नहीं करते उन्हें जबरदस्ती एक साथ रहने पे मजबूर होना पड़ता है। कुछ देर के बाद जब जेम्स के बॉडीगार्ड जैस्मिन को ढूंढते हैं तो वो नहीं मिलती, इसीलिए वो ये बात जाकर जेम्स को बता देते हैं। तो फिर सभी से उसे ढूंढने को कहा जाता है। बेचारी अकेले में खूब रोध होके जैस्मिन अपने मायके आ जाती है। अब रात तक प्रिंस जेम्स को भी पता चल जाता है कि वो अपने घर भाग चली है, तो वो उसे वहां जाकर समझाता है कि जो तुम इस तरह यहाँ भाग कर आ गई हो, तुम्हें पता भी है इसकी वजह से बॉडीगार्ड्स की नौकरी खतरे में आ गई। पर जैस्मिन को इन बातों से कोई मतलब ही नहीं होता। वो पूछती है कि तुम मिनी से प्यार करते हो क्या, ये बताओ, तुमने उसे किस क्यों किया। जैस्मिन कहता है वो मेरा प्राइवेट मैटर है। जैस्मिन कहती है मैंने तुमसे शादी करने के लिए अपने ड्रीम्स और डिजायर्स का गला घोट दिया और तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कुछ पड़ी ही नहीं है। वो कहता है कि तो क्या मैं इसका ये मतलब समझूं कि तुम मेरे लिए कुछ फील करती हो। जैस्मिन रोते हुए कहती है मैं क्यों कुछ फील करूंगी, एक बार मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी ना, फिर तुम रह लेना अपनी लवर के साथ आराम से, फिर चाहे उसे किस करना हो या कुछ भी करना है, मुझे कोई मतलब नहीं। ये सब सुनते सुनते दोस्तों अचानक जेम्स
जैस्मिन को किस कर लेता है, जिससे जैस्मिन तो सुन रह जाती है। फिर जेम्स अपनी शर्ट्स वगैरह उतार कर बिस्तर में आ जाता है और जैस्मिन को अपनी बाहों में ले लेता है। कहता है कि अब सो जाओ, आज के लिए इतना बहुत है। अगली सुबह दोनों की नींद एक साथ टूटती है और दोनों देखते हैं कि वो तो आराम से एक दूसरे को हक करके सोए हुए थे पूरी रात, पर अचानक जैस्मिन गुस्सा करने लगती है कि तुमने मुझे कल रात किस क्यों किया? तुम्हें पता भी है मैंने अपना पहला किस अपने रियल लव के लिए संभाल के रखा हुआ था, तुमने सब बर्बाद कर दिया। जेम्स कहता है आजकल किसिंग तो आम बात है, इसको इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? हाँ, अगर इससे आगे कुछ करना है तो बोलो। और ये सुनकर जेम्स चिढ़कर रूम से भाग जाती है और जेम्स वहीं पर हंसने लग जाता है। तो ब्रेकफास्ट के दौरान जब वो जेम्स को देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो अभी भी उसको किस करने आ रहा हो, जिससे डर के मारे वो चिल्ला देती है। और ये चीज जैस्मिन के भाई खनुन को बड़ी अजीब भी लगती है। वो सोचने लगता है कि मेरी बहन का स्क्रू ढीला हो रहा है क्या? खैर, ब्रेकफास्ट के बाद प्रिंस जेम्स जैस्मिन की फैमिली वालों का शुक्रिया अदा करता है अच्छे से मेहमान नवाजी करने के लिए और फिर कहता है कि हमें इजाजत दीजिए। अब यहाँ से दोस्तों हम जेम्स और मिनी को नाटक की रिहर्सल करते हुए देखते हैं। यहाँ जैस्मिन भी है जो कि अपने ख्यालों की दुनिया में खोई हुई है। वो अपनी और जेम्स की किस करते हुए ड्राइंग बना रही है। तभी वहाँ पे नखून आ जाता है और तुम ठीक तो हो ना कहते हुए जैस्मिन को हक कर लेता है। दरअसल कल उसने सुना था ना कि जैस्मिन मिल नहीं रही है, इसलिए वो चिंतित था। मगर इन दोनों को हक करते हुए देखकर मिनी जेम्स से कहती है लगता है ये दोनों काफी क्लोज हैं एक दूसरे के। ये देखकर तो जेम्स भाई साहब को आ जाता है गुस्सा और वो जाकर पहले तो नखून को अपनी वाइफ से अलग करता है और मारने पीटने भी लगता है। तो नखून कहता है कि क्या हो गया भाई, मैं तो बस उसके लिए चिंतित था। जेम्स कहता है कि एक बात बता, तुम्हारी वाइफ को कोई हक करेगा तो कैसा लगेगा? मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, चाहे जो भी सिचुएशन हो तुम मेरी वाइफ को टच नहीं करोगे, ओके? फिर वो जैस्मिन की भी थोड़ी क्लास लगाता है कि तुम क्राउन प्रिंसेस हो, तुम्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। दूसरी ओर दोस्तों, पैलेस में किंग को जब पता चलता है कि प्रिंस जेम्स तो नाटक में बिजी हैं, तो वो प्रिंस नखुन को अपने पास बुलाते हैं और इस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कुछ सजेशंस मांगते हैं और उन्हें नखुन के सजेशंस काफी अच्छे लगते हैं। किंग कहते हैं कि जब तक जेम्स का नाटक खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम थोड़ा काम कर लो हमारी कंट्री के लिए, और चाहे तो तुम हमारे पैलेस में भी शिफ्ट हो सकते हो। नखुन कहता है कि मैं अपनी मॉम को अकेला नहीं छोड़ सकता, और तब क्वीन मदर कहती है फिर कृष्णा को भी ले आओ, कितने साल हो गए हम सबको एक साथ रहे हुए। इन सब चीजों से क्वीन खुश नहीं होती दोस्तों। वो अकेले में अपने हस्बैंड से कहती है कि नखुन को राजकाज में इन्वॉल्व करने से हमारे बेटे की पोजीशन खतरे में आ सकती है। तो किंग कहते हैं कि नखुन भी हमारे वंश का है, हमें एक बार उसे भी मौका देकर देखना चाहिए। हम बेटे के मुंह में आकर काबिल इंसान को इग्नोर नहीं कर सकते, ये बात भी ध्यान में रखना तुम। फिर आगे हम देखते हैं कि नखुन और उसकी मॉम दोनों पैलेस में आ जाते हैं रहने के लिए। क्वीन मदर काफी खुश होती है उनके आने से। वो नखुन को हक करते हुए कहती है कि बेटा अब तुम भी बड़े हो गए हो, अब तो तुम्हारे लिए भी एक वाइफ लानी पड़ेगी हमें, शर्माओ नहीं, मैं खुद तुम्हारे लिए एक सुंदर सी लड़की देखूंगी। वैसे एक बात बताओ, अगर लड़की जैस्मिन की तरह हो गई तो तुम्हें पसंद आएगी क्या? अब दोस्तों यहाँ से आगे जेम्स के बर्थडे की बातें चलती है। सभी कहते हैं कि धूमधाम से बर्थडे मनाया जाएगा, लेकिन वो कहता है कि मुझे ज्यादा ताम झाम पसंद नहीं, सिर्फ सिंपल होना चाहिए। अब कृष्णा और नखुन अपने रूम में जाते हैं जो कि काफी शानदार है, सामने लेक व्यू भी है, यानी इनके वेलकम के लिए वैसे तो कई सारे स्टाफ्स हैं, पर सिया नाम की एक ओल्ड लेडी स्टाफ भी है दोस्तों, जो कि पहले कृष्णा की केयरटेकर हुआ करती थी जब वो साथ में थे मतलब, और वो कृष्णा के वापस आने से बड़ी खुश भी होती है। कृष्णा भी उसे गोल्ड की नेकलेस गिफ्ट करते हुए कहती है तुम्हें पहले की तरह फिर से मेरे लिए बहुत कुछ करना होगा अब। सिया कहती है आप बस हुक्म कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों हम जेम्स को उसके दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जंगल वाले घर में जाते हुए देखते हैं, जहाँ जैस्मिन सबसे पहले जेम्स को बर्थडे विश करना चाहती है, जिसके लिए वो जाकर जेम्स के रूम के बेड के नीचे छुप जाती है। पर तभी जेम्स वॉशरूम से निकलता है और अपना टॉवल हटाकर कपड़े चेंज करने लगता है। इस वजह से ना चाहते हुए भी जेम्स को वो नेक्ड देख लेती है, और उसी वक्त जैस्मिन का फोन भी बजने लगता है, जिससे जेम्स बेड के नीचे झांक कर देख लेता है और जैस्मिन उसको बिना कपड़ों के देख लेती है। दोनों काफी शर्मा भी जाते हैं। अब यहाँ से रात में बर्थडे पार्टी में मिनी भी आ जाती है। वो जेम्स को बर्थडे गिफ्ट देती है और अकेले में उससे कहती है कि तुमने ये कैसा अजीब सा परफ्यूम लगाया हुआ है? तो जेम्स कहता है नहीं ये मेरी वाइफ ने बनाया है और धीरे धीरे मुझे इसकी आदत हो रही है। फिर पार्टी वार्टी करने के बाद जेम्स थक कर सो जाता है। तो आज जैस्मिन के माइंड में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो सोए हुए जेम्स के फेस पे अपनी लिपस्टिक से डिजाइन बना देती है और फिर सो जाती है। आधी रात में जब जेम्स की नींद खुलती है और वो जैस्मिन के हाथों में लिपस्टिक देखता है, तो वो भी जैस्मिन के चेहरे में फनी डिजाइन बना देता है। तो अगली सुबह जब जेम्स जागता है और अपने कमरे से बाहर निकलता है, तो वहाँ पे जैस्मिन और जेम्स दोनों के फ्रेंड्स मौजूद होते हैं, जो उसे देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाते। तभी जैस्मिन भी बाहर आती है और उसको देखकर भी सभी के सभी हंसने लग जाते हैं, इवन जेम्स भी। जेम्स जैस्मिन पे हंसता है और जैस्मिन जेम्स पे। फिर जब दोनों आईने में देखते हैं तब समझ जाते हैं कि सभी हम दोनों पे हंस रहे थे। उसके बाद अपना अपना फेस क्लीन करके ब्रेकफास्ट पे बैठते हैं
और आज जैस्मिन जेम्स को सर्व करती है और इस पे मिनी उसको बार बार टोकती है कि इससे जेम्स को एलर्जी है, वो चीज उसको पसंद नहीं है, ये ऐसा है वगैरह है, जिससे जैस्मिन को बुरा लगता है कि मेरे हस्बैंड के बारे में मुझसे ज्यादा इस मिनी को पता है। बताओ। बेचारी बाहर आकर फिर रोने लग जाती है। तो वहाँ पे उसे कंसोल करने के लिए नखून आता है, वो उसे हक कर लेता है। एंड अगेन दोस्तों जेम्स वहाँ पर आ जाता है और गुस्से में नखून से कहता है कि तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा कि जैस्मिन मेरी वाइफ है, उसके साथ तमीज से पेश रहो, तुम इस तरह से उसे हक नहीं कर सकते। फिर वो जैस्मिन को अपने रूम में खींच कर लेकर जाता है और वहाँ उसको भी डांटते हुए कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, नखून बस बहाना ढूंढता है तुम्हारे नजदीक आने का। जैस्मिन कहती है तो क्या हुआ, तुम भी तो बहाना ही ढूंढते हो मिनी के नजदीक जाने का। जिससे जेम्स को फिर गुस्सा आ जाता है और गुस्से में इस बार अगेन वो जैस्मिन को किस कर लेता है। जैस्मिन फिर खुद को छुड़ाती है पर वो दोबारा उसे किस कर लेता है। फिर वो जैस्मिन को बेड पर लिटाकर अच्छे से किस करता है और समझाता है कि तुम्हें कोई दूसरा टच करता है तो मुझे जलन होती है। इसके बाद ये लोग वापस पैलेस में आ जाते हैं जहाँ किंग की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और उन्हें किसी काम से बैंकॉक जाना था, इसीलिए वो अपनी जगह प्रिंस जेम्स को भेज देते हैं। काम में बिजी होने की वजह से वो जैस्मिन को मैसेज का रिप्लाई तक नहीं कर पाता, जिससे जैस्मिन उदास रहने लगती है। वहीं दोस्तों मिनी जेम्स से मिलने के लिए बैंकॉक चले जाती है। वहाँ वो प्रिंस जेम्स के साथ काफी यहाँ वहाँ घूमती है, उसे किस वगैरह करती है और इस सबका एक दो जर्नलिस्ट फोटो भी क्लिक कर लेते हैं। वहीं इधर जेम्स की गैर मौजूदगी में नखून जैस्मिन के क्लोज आने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, उसकी तारीफ वगैरह करता है, जिससे खुश होकर फिर जैस्मिन उसे अपनी बनाई हुई परफ्यूम गिफ्ट करती है। हालांकि उस वक्त जैस्मिन के केयर टेकर्स उसे रोकती भी हैं, मगर वो नहीं मानती। पर नखून भी मना करते हुए कहता है कि किसी को अगर इस बारे में पता चलेगा तो बात का पतंगड़ बन जाएगा, इसलिए रहने दो। यहाँ बैंकॉक से लौटने के बाद जेम्स जैस्मिन से मिलने आता है, पर वो उससे नाराज होती क्योंकि उसने बैंकॉक में जैस्मिन को इग्नोर किया था, मतलब ना ही मैसेजेस किए थे ना ही कॉल। इसीलिए अभी जैस्मिन अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और फिर जेम्स उसे मनाता है, तब वो मान जाती है फाइनली। अगली सुबह जब जेम्स कहता है ना मेरा परफ्यूम खत्म होने वाला है तो मुझे न्यू बोतल चाहिए, जैस्मिन खुशी से कहती है जी बिल्कुल अभी लाई। मगर उसी वक्त वहाँ पर केयरटेकर आकर कहती है कि प्रिंसेस आपको क्वीन मदर बुला रही है, जिससे जेम्स और जैस्मिन दोनों डर जाते हैं कि क्या हो गया। और तब उन्हें पता चलता है कि दरअसल न्यू कोरियन ड्रामा रिलीज हुआ है और क्वीन मदर उसे जैस्मिन के साथ देखना चाहती है, इसीलिए बुला रही है। तो जेम्स कहता है कि ठीक है तुम जाओ, मैं खुद ही परफ्यूम ले लूंगा। फिर जब वो परफ्यूम लेकर निकलता है तो वो परफ्यूम की बोतल पे नखून का नाम लिखा हुआ देखता है। वो इस बारे में जब जैस्मिन से पूछता है तो वो कहती है मुझे नहीं पता था कि मैं किसी और को ये परफ्यूम नहीं दे सकती, इसलिए मैंने ये नखून के लिए बनाया था। जेम्स फिर नाराज होकर वहां से चला जाता है और अकेले में वो नखून से कहता है कि तुम्हें तो वो परफ्यूम कभी मिलने नहीं वाली। वहीं फिर रात में जैस्मिन जेम्स को मनाने के लिए उसके रूम में आती है, पर जेम्स मानने को तैयार नहीं होता। वो गुस्सा है, वो कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, अब मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा ही नहीं। जैस्मिन माफी मांगते हुए कहती है कि मेरे लिए यहाँ पर 5000 रूल्स बनाए गए हैं, जिसमें से मैंने अभी तक सिर्फ 30 ही रूल पढ़े हैं। मुझे सच में नहीं पता था कि मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को ही अपनी बनाई हुई परफ्यूम दे सकती हूँ। मुझे मतलब नहीं पता था कि मैं तुम्हें ही दे सकती हूँ। अच्छा सुनो ना, अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो मैं इस रूम से चले जाऊंगी, वरना रात भर देखो तुम्हें परेशान करूंगी। पर जेम्स कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर रहा। जैस्मिन भी हंसते हुए कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, मैं अभी जा रही हूँ और कल फिर से कोशिश करूंगी तुम्हें मनाने की। पर दोस्तों अब तक केयरटेकर्स ने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था, इसलिए लाख कोशिश करने के बाद भी जैस्मिन दरवाजा नहीं खोल पाती, तो उसे फिर जेम्स के साथ ही बेड शेयर करना पड़ता है। मगर वो हर बार की तरह दोनों के बीच में तकिया रख लेती है, जिसे जेम्स हटाने की कोशिश करता है, पर वो नाटक करने लगती है कि नहीं नहीं इसको रहने दो। एंड दोस्तों इसी प्यारी सी नोक झोंक में इस सीरीज का पार्ट 3 हो जाता है खत्म। तो पार्ट 3 में हमने देखा था दोस्तों कि अपने डैड के काम के सिलसिले में जेम्स बैंकॉक गया था और वहां उससे मिलने मिनी चली गई थी, जहां दोनों ने बैंकॉक को अच्छे से एक्सप्लोर किया। पर उनके साथ घूमने फिरने की फोटोज क्लिक कर ली गई थी रिपोर्टर्स के द्वारा, और पता है उन रिपोर्टर्स को हायर करने वाली कौन थी? कृष्णा। अब काम खत्म होने के बाद जेम्स तो वापस भूटिन आ गया था और एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके आगे दोस्तों हम देखते हैं कि मिनी कृष्णा से कहती है आप जो हमारी घूमने फिरने की फोटोज पब्लिक करवाना चाहती है, इससे जेम्स को बहुत ही हर्ट होगा, उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इस पे कृष्णा कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम मुझ पे यकीन रखोगी तो तुम्हें तुम्हारी खोई हुई चीज वापस मिल जाएगी, इसलिए भरोसा रखो। इसके बाद कृष्णा नखुन को वो फोटोज दिखाते हुए कहती है कि हमारी जीत अब नजदीक है बेटा। पर दोस्तों इससे नखुन को जैस्मिन की फिक्र होने लगती है। अब अगले दिन की बात है, जैस्मिन ने जेम्स को ये कहकर बैठा के रखा होता है कि मैं तुम्हारी ड्राइंग बना रही हूँ, पर वो उस ड्राइंग में जेम्स के साथ साथ खुद को भी बना रही होती है एज अ किंग और क्वीन। तभी वहाँ पर जेम्स की बड़ी बहन प्रिंसेस लीला आ जाती, जो कि पता नहीं क्यों पर कुछ सालों से विदेश में रह रही थी, शायद पढ़ाई वगैरह कर रही थी वहाँ पर वो। अब वो अपने भाई से बात वगैरह शुरू करती है, पर भाई का सारा ध्यान इस बात पे होता है कि जैस्मिन ने मेरी सही से ड्राइंग बनाई भी है या फिर नहीं। पर जैस्मिन तो ड्राइंग को कवर करके खड़ी हो गई होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जेम्स उसकी ड्राइंग को अभी देखे। इसके बाद लीला जेम्स को लेकर पैलेस के अंदर चले जाती है बात करते हुए। अंदर वो अपनी ग्रैंडमा और अपने पेरेंट्स से मिलती है, जिससे सभी लोग
लोग बड़े खुश भी होते हैं। साथ ही लीला सबके सामने जैस्मिन की खूबसूरती की तारीफ भी करती है। तभी कृष्णा अपने बेटे नखुन के साथ आती है और कहती है कि हमने तुम्हारे आने की खबर सुनी लीला, इसलिए हम तुम्हारा वेलकम करने चले आए। मगर लीला पता नहीं क्यों कृष्णा को भाव नहीं देती। वो जाकर सीधा नखुन को हक करती है और उससे बातचीत करने में बिजी हो जाती है। अगले दिन की बात है, जेम्स घोड़े बेचकर सो रहा होता है मस्त तरीके से। जैस्मिन उसको जगाने के लिए उसके पास जाती है तो वो उसे भी अपने पास खींच लेता है और कहता है कि थोड़ी देर और सोते हैं ना, चलो। कुछ देर के बाद अचानक गुस्से में टमटमाती हुई क्वीन इनके रूम में एंटर करती है और जेम्स से कहती है कि 5 मिनट के अंदर किंग से मिलो जल्दी। तो जब वो किंग के पास जाता है तो उसे किंग और क्वीन दोनों से खूब सुनने को मिलता है, क्योंकि जेम्स और मिनी की बैंकॉक वाली वो फोटोज वायरल हो जाती हैं। इंटरनेट के साथ साथ न्यूज़पेपर, टीवी, हर जगह ये खबर चल रही होती है कि क्राउन प्रिंस शादीशुदा होने के बाद भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हुए पाए गए। अब जेम्स के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस हरकत से क्या होगा, तुम्हारे क्राउन प्रिंस के स्टेटस पे बात आ जाएगी और जब जैस्मिन को पता चलेगा तो उस पे क्या बीतेगी सोचा। इस पे जेम्स सिर्फ इतना ही कहता है कि वो लड़की सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। पर यहाँ पर कोई भी जेम्स की बातों पर यकीन नहीं करता। बाहर जैस्मिन जेम्स का वेट कर ही रही होती है कॉलेज जाने के लिए। वो सोचती है कि जब तक जेम्स नहीं आ जाता तब तक थोड़ा फोन चला लेती हूँ। एंड फोन को खोलते ही उसे अपने हस्बैंड के साथ मिनी की वो खबर मिल जाती है। उसी वक्त जेम्स उसके पास आता है तो गुस्से में जैस्मिन वहां से अकेले ही कॉलेज चले जाती है। इधर हम न्यूज चैनल पे इस खबर की चर्चा होते हुए देखते हैं। कृष्णा ने दोस्तों न्यूज वालों को पैसे खिला दिए थे, इसीलिए वो इस बात को हाईलाइट कर रहे होते हैं और मिनी और जेम्स का रिलेशनशिप का सारा खेल दिखा रहे होते हैं कि बीच में मिनी नहीं बल्कि जैस्मिन आई है। और ये भी बताया जाता है कि जेम्स तो अभी भी मिनी से प्यार करता है, इसीलिए वो मिनी के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा था। साथ ही मिनी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो जैस्मिन की तरह गरीब नहीं है बल्कि एक हाई सोसाइटी का पार्ट है। मिनी के अंकल लग्जरी परफ्यूम कंपनी के ओनर मिस्टर किम है। इसके अलावा मिनी एक आर्चरी एथलीट भी है जिसने अब्रॉड से डिग्री कंप्लीट की है और वो इस बार पुतिन की ओर से ओलंपिक में हिस्सा भी लेने वाली है, जिससे वो जरूर कंट्री का नाम रोशन करेगी। इस तरह की दोस्तों यहाँ पर तारीफ होती है मिनी की। दूसरी ओर मिनी जब कॉलेज जाती है तो कॉलेज के बाहर उसको रिपोर्टर्स घेर लेते हैं। वो उससे तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। फिर जब वो भागकर कॉलेज के अंदर जाती है तो वहाँ जैस्मिन की फ्रेंड्स मिनी को धक्का देकर गिरा देती हैं और खूब सुनाती भी हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी प्रिंस और प्रिंसेस के बीच में आने की है। इधर कृष्णा न्यूज में जो भी तमाशा चल रहा होता है उससे बड़ी खुश होती है। वो किम से फोन पे बात करते हुए कहती है कि अब वो दिन दूर नहीं जब प्रिंस और प्रिंसेस दोनों का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। फिर वो नोटिस करती है कि नखून जैस्मिन के लिए परेशान हो रहा है तो वो अपने बेटे को समझाती है कि बेटा तुम उस लड़की की चिंता मत करो, एक बार तुम क्राउन प्रिंस बन जाओगे ना तो तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक राजकुमारी आ जाएंगी। वहीं किंग काफी परेशान होते हैं अपने बेटे के लिए क्योंकि उनके बेटे की इमेज खराब हो रही है। तो रॉयल स्टाफ सजेशन देता है कि यूनिवर्सिटी में फोटो एग्जीबिशन होने वाली है, अगर उस इवेंट पे प्रिंस और प्रिंसेस साथ में अपीयरेंस देंगे तो लोग इस पुरानी बात को भूलकर उस इवेंट के बारे में ज्यादा बातें करेंगे। इसीलिए फिर वैसा ही किया जाता है। फोटो एग्जीबिशन के दौरान जेम्स और जैस्मिन साथ में मीडिया वालों से मिलते हैं और जब मीडिया वाले जेम्स से मिनी के बारे में पूछते हैं तो वो साफ साफ कह देता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, हम साथ में लंदन में पढ़ाई किया करते थे। जब मीडिया वाले देखते हैं कि जेम्स तो हमारी बातों में आ ही नहीं रहा तो वो जैस्मिन को लपेटने की कोशिश करते हैं, ये पूछकर कि आप बताइए आपको कैसा लगता है जब प्रिंस किसी और लड़की से फ्लर्ट करते हैं, उसके साथ घूमने फिरने जाते हैं, बताइए। इस पर जैस्मिन कहती है ये सब सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सिर्फ मेरे हस्बैंड की फ्रेंड है और कुछ नहीं, मेरा भी उससे मिलना जुलना होता रहता है वैसे भी। फिर भी दोस्तों ये मीडिया वाले नहीं मानते और प्रिंस पे अंडा फेंक कर मार देते हैं। तो बॉडीगार्ड्स प्रिंस और प्रिंसेस को वहां से लेकर चले जाते हैं। ये सारी चीज न्यूज में देखकर उधर जैस्मिन के पेरेंट्स भी परेशान हो रहे होते हैं। वहीं बुटिन पैलेस लौटने के बाद जेम्स जैस्मिन का शुक्र अदा करता है इंटरव्यू में साथ देने के लिए, जो भी मतलब आज उनका वो रिपोर्टर्स वगैरह ले रहे थे। मगर जैस्मिन अभी भी उससे काफी नाराज है दोस्तों। कहती है ये मैंने सब तुम्हारे लिए नहीं किया है बल्कि रॉयल फैमिली की इज्जत बचाने के लिए किया है, जिससे फिर पूरे दिन जेम्स और जैस्मिन दोनों का मूड ही खराब रहता है। अगले दिन कॉलेज में जेम्स को ये पता चलता है कि कैसे उस दिन मिनी के साथ जैस्मिन की सहेलियों ने बुरा बर्ताव किया था, तो वो मिनी से मिलने जाता है। मिनी पहले तो सॉरी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा तुमसे बैंकॉक में मिलना इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा, दरअसल गलती मेरी है, जब तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था तो मुझे उसी वक्त हाँ कर देना चाहिए था, अगर मैंने उस वक्त हाँ कर दिया होता तो आज हम दोनों की शादी हो चुकी होती और ये सब बखेड़ा नहीं होता। ये सब कहते कहते वो जेम्स को हक कर लेती है और कहती है कि क्या हम फिर से पहले की तरह नहीं मिल सकते। और दोस्तों इसी वक्त भी इनको हक करते हुए जैस्मिन देख लेती है। दरअसल कृष्णा ने जैस्मिन के लॉकर में ना जेम्स और मिनी की किसिंग वाली फोटोज रखवा दी थी। अब मीडिया में तो सिर्फ उनके घूमने फिरने की वीडियोस वायरल हुई थी, पर किस वाली फोटो को देखकर तो जैस्मिन का दिल टूट जाता है, बहुत रोती है वो और उसके आंसू पोंछने के लिए नखून साथ में होता है। वो उसका मूड ठीक करने के लिए दूर एक लेक के पास उसे लेकर जाता है जहाँ दोनों फिर काफी बातें करते हैं। इधर महल में खबर फैल जाती है कि प्रिंसेस फिर से मिसिंग हो गई है, इसीलिए सभी जैस्मिन को ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। पर जैस्मिन तो नखून के साथ होती है, वो उसका सहारा बनते बनते जैस्मिन को किस करने की भी कोशिश करता है, लेकिन सही टाइम पर जेम्स आकर नखून की फीलिंग्स पर पानी फेर देता है। फिर क्या था,
इन दोनों के बीच होती है फाइट शुरू। जैस्मिन दोनों को रोकने की कोशिश करती है पर कोई रुकने को तैयार नहीं होता, इसलिए वो गुस्से में खुद ही चली जाती है वहां से। तो जेम्स उसके पीछे पीछे आता है। वो उसे गले लगाकर कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मिनी मेरी पास्ट थी पर अब हम दोनों दोस्त से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पर जैस्मिन भला उसकी चिकनी चुपड़ी बातों पे यकीन कैसे करती? उसने तो पिक में दोनों को किस करते हुए देख लिया था, अपनी आंखों से हक करते हुए देख लिया था। इसलिए वो कहती है कि मुझे पता है तुम मुझसे नहीं बल्कि मिनी से प्यार करते हो, मैं बेकार में तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ, इसलिए डिवोर्स ले लेते हैं क्योंकि मुझे पता है हमारे रिश्ते का यही नतीजा निकलने वाला है। इस पे जेम्स कहता है कि डिवोर्स तो मैं किसी भी हाल में नहीं दूंगा। फिर शाम में दोस्तों हम रॉयल फैमिली को साथ में बैठते हुए देखते हैं, जहाँ कृष्णा सभी को बता रही होती है अपने चैरिटी वाले प्ले के बारे में। तो क्वीन आपत्ति जताते हुए किंग से कहती है चैरिटी के लिए प्ले वगैरह करवाना तो ठीक है, मगर आपको पता है इस प्ले में जेम्स की प्रिंसेस कौन बनेगी? वही लड़की मिनी जिसकी वजह से उतना बखेड़ा खड़ा हुआ है। ये जानकर तो किंग भी नाखुश हो जाते हैं और कृष्णा से कहते हैं कि उस प्ले में प्रिंसेस हमारी जैस्मिन ही होनी चाहिए। कृष्णा कहती है मैंने तो पहले उसी को कहा था ये रोल करने के लिए, पर उसे तो एक्टिंग आती नहीं। किंग कहते नहीं आती तो उसको सीखनी होगी, वैसे भी अभी प्ले में 1 हफ्ता बाकी है। इसके बाद दोस्तों किंग के ऑर्डर की वजह से जैस्मिन जी जान लगाकर सिंड्रेला वाले रोल की रिहर्सल करती है। वहीं जब मिनी को पता चलता है कि मुझे प्ले से रिप्लेस कर दिया गया है तो वो जेम्स के सामने बहुत रोती गिड़गिड़ाती है, पर जेम्स उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाता। तब वो कहती है तुम्हें जैस्मिन से प्यार हो गया है ना। फिर वो जेम्स को पकड़ पकड़ कर रोती है, पर वो सॉरी बोलकर खुद को छुड़ा देता है और जैस्मिन के पास चुपचाप चला जाता है उसकी रिहर्सल में मदद करने के लिए। रिहर्सल करते करते दोनों एक दूसरे के फिर काफी नजदीक आ जाते हैं। अब प्ले वाले दिन दोस्तों ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिससे पूरी रॉयल फैमिली होती है खुश। कृष्णा भी खुश है, मगर इनकी एक्टिंग की वजह से नहीं बल्कि आगे जो होने वाला है उसकी वजह से, क्योंकि उसने मिनी को एक चाकू दिया था और उसी चाकू से प्ले खत्म होने के बाद सबके सामने स्टेज पे मिनी अपना हाथ काट लेगी, जिससे जेम्स काफी घबरा जाता है और फिर उसे तुरंत हॉस्पिटल भी लेकर जाता है। इलाज वगैरह होने के बाद जब मिनी होश में आती है तो अपने पास अपने अंकल किम को पाती है। तो वो माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कृष्णा तुमसे ये सब करवाएगी बेटा। कुछ देर के बाद जेम्स भी मिनी से मिलने आ जाता है और कहता है कि ये सब पागलपन करने की क्या जरूरत थी। मिनी कहती है ये मेरा प्यार दिखाने का एक तरीका था कि मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक गुजर सकती हूँ। जेम्स कहता है कि ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला, मगर मैं सच में तुम्हारी केयर करता हूँ, इसलिए कहना चाहता हूँ कि दोबारा इस तरह की चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। कहकर वो चला जाता है और बेचारी मिनी रोती रह जाती है। दूसरी ओर किंग तक रॉयल स्टाफ ये खबर के साथ पहुंच जाता है कि प्रिंस के क्राउन प्रिंस बनने के बाद इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए पब्लिक में बात ये चल रही है कि हमें क्राउन प्रिंस बदल लेना चाहिए। और ये भी कह रहे हैं वो कि जेम्स क्राउन प्रिंस बनने के लायक नहीं है। फिर किंग भी कह देते हैं कि अगर पब्लिक की यही राय है तो मैं इस बारे में विचार करूंगा। क्वीन कहती क्या मतलब है विचार करूंगा? किंग कहते हैं कि किंग बनने के लिए पब्लिक का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। अगर पब्लिक उसे किंग के रूप में देखना चाहेगी नहीं तो हम अपनी मर्जी से उस पे ये चीजें थोप नहीं सकते। ये सारी बातें सुनकर तो जेम्स चला जाता है वहां से गुस्से में, और जब जैस्मिन उसे रोकने के लिए भी आती है ना तो वो उसे भी कहता है कि कुछ देर के लिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। वहीं कृष्णा की खुशी का तो ठिकाना नहीं होता। वो सोचती है कि बस अब वो दिन दूर नहीं जब मेरा बेटा क्राउन प्रिंस बन जाएगा। इधर जब प्रिंसेस लीला अपने डैड को इतनी टेंशन में देखती है तो वो कहती है चलिए ना डैड, हम दोनों कुछ दिनों के वेकेशन पे चलते हैं। किंग कहते हैं कि ऐसे हालात में वेकेशन पे जाना सही नहीं होगा, मगर प्रिंसेस लीला किसी तरह उन्हें मना लेती है और दोनों बाप बेटी फिर फॉरेस्ट पैलेस में चले जाते हैं। और किंग ये ऑर्डर देकर गए थे कि मेरी नामौजूदगी में प्रिंस जेम्स और प्रिंस नखून सारा काम भार संभालेंगे और कोई गड़बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। इस पे कृष्णा मदर क्वीन को अश्योर करती है कि बाकियों का तो पता नहीं, पर मेरा बेटा पूरी जी जान लगाकर काम करेगा। अब ये तो दोस्तों सिर्फ बोलती है, मगर जेम्स तो सच में खुद को काम में झोंक देता है। वो जैस्मिन को टाइम नहीं दे पाता। तब एक दिन क्वीन मदर इन दोनों को थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करने को कहती है और ये पैलेस के नजदीक ही एक वाटरफॉल के पास मिलते हैं, जहाँ बातों बातों में जैस्मिन पूछ बैठती कि तुमने मुझसे शादी की ही क्यों? बताओ, जब तुम मिनी से प्यार करते थे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम दोनों के रास्ते से हट सकती हूँ, अभी भी मुझे डिवोर्स दे दो। जेम्स कहता है कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिवोर्स या डबल शादी करने पे भूटान में प्रिंस कभी भी किंग नहीं बन पाता। यही यहाँ का रूल है, इसीलिए तुम्हें लाइफ टाइम मेरे ही साथ रहना होगा, समझी? दूसरी ओर फॉरेस्ट पैलेस में किंग अपने रूम से एक पुराना कैमरा निकालते हैं और उनकी पास्ट की यादें ताजा हो जाती हैं, क्योंकि वो इसी कैमरे से कृष्णा की फोटोज क्लिक किया करते थे अपनी जवानी के दौर में, और वो यहाँ पर अक्सर कृष्णा के साथ टाइम स्पेंड करने आया करते थे। तो समझे दोस्तों, किंग जितना सीधा साधा बनता है उतना है नहीं, उनका तो अपनी जवानी में अपनी ही भाभी के साथ अफेयर था। किंग वो कैमरा एक बार फिर से उठाते हैं और जंगल की फोटोज क्लिक करने लगते हैं कि अचानक उनके सामने कृष्णा आ जाती है, जिससे कि किंग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। कृष्णा किंग की थोड़ी फिर चापलूसी करती है और धीरे से ये आइडिया उनके दिमाग में डाल देती है कि दोनों प्रिंस में से जो काबिल होगा उसी को किंग की पोजीशन मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा भी काफी मेहनत कर रहा है। इसके बाद वो बड़े सेंसुअली
किंग के हाथों से कैमरा लेकर उनकी ही फोटो क्लिक करने लगती है। तभी वहाँ पे प्रिंसेस लीला आ जाती है, जो कि अभी तक वॉक पे गई हुई थी। उसको देखकर कृष्णा कहती है, मैं तो बस ये देखने आई थी कि किंग की तबीयत ठीक है भी या नहीं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये ठीक है, इसलिए मैं चलती हूँ अब। कृष्णा जब वापस रॉयल पैलेस जाती है तो वहाँ वो जानबूझकर क्वीन को ये बताती है कि मैं पता है किंग से मिलने के लिए फॉरेस्ट पैलेस गई थी। इस पे क्वीन को गुस्सा आ जाता है, मगर वो खुद को शांत रखते हुए ये पूछती है कि किंग की तबीयत कैसी है। कृष्णा कहती है बिल्कुल फिट है वो तो। वहाँ वो अपने फेवरेट कैमरा से फोटोग्राफी भी कर रहे थे। फिर कुछ दिनों के बाद की बात है दोस्तों। प्रिंस और प्रिंसेस दोनों कई दिनों के बाद कॉलेज अटेंड करते हैं। फिर छुट्टी के बाद जैस्मिन थोड़ा सा मुंह बना लेती है कि सारे हस्बैंड अपनी वाइफ को इंस्टाग्राम पे कितना स्पेशल फील करवाते हैं और एक तुम हो जो मुझे फॉलो तक नहीं करते। तो फिर मैडम की नाराजगी दूर करने के लिए जेम्स कुछ इंतजाम करता है। वो टेंट वेंट का सारा अरेंजमेंट करता है और आज की रात जैस्मिन के साथ इसी टेंट में गुजारने का प्लान बनाता है। इस दौरान वो काफी क्यूट सी पिक्चरें भी लेता है, जिससे उसी टाइम जैस्मिन इंस्टाग्राम पे जेम्स के साथ कोलैब करके पोस्ट कर देती है। अब अगली सुबह किंग और प्रिंसेस लीला वापस रॉयल पैलेस में आ जाते हैं। यहाँ किंग को जब ये पता चलता है कि जेम्स तो आराम से अपनी वाइफ के साथ नाइट आउट एंजॉय करने गया हुआ है और नखून बिना ब्रेक के काम कर रहा है, तो वो जेम्स से इस बार जरा नाराज हो जाते हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहा। और फिर वो प्रिंस नखुन से काम की अपडेट्स भी लेते हैं, क्योंकि वही इस काम को देख रहा था। इसका नतीजा ये निकलता है कि जब जेम्स और जैस्मिन दोनों वापस पैलेस आते हैं तो क्वीन से उनको डांट भी पड़ती है। फिर अगले दिन जब एक कॉलेज आते हैं तो कॉलेज कैंपस में जेम्स को मिनी मिल जाती है, तो रुककर वो थोड़ा उसका हालचाल पूछने लगता है। तो मिनी बताती है, मैं तो वापस लंदन जाने वाली हूँ, कम से कम मैं अपना सपना ही पूरा कर लूं ओलंपिक जीतने का। जेम्स यहाँ पर उसे काफी मोटिवेट भी करता है कि तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा, तुम बहुत ही मेहनती हो। फिर वो उसे गिफ्ट बॉक्स देता है जिसमें एक हार्ट शेप के साथ कुछ फोटोज भी होती हैं, जिसको देखकर मिनी फिर रोने लग जाती है। वो समझ जाती है कि ये तो मैंने ही जेम्स को दिया था और अब ये मुझे वापस कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारे बीच अब सब खत्म हो रहा है। इसलिए वो रोते रोते एक आखिरी बार जेम्स को हग कर लेती है। मगर दोस्तों अगेन ये चीज दूर से जैस्मिन देख लेती है और उसे लगता है कि जेम्स का अभी भी मिनी के साथ चक्कर चल रहा है। वो फिर से जेम्स से नाराज हो जाती है और तभी वहाँ पे नखून भी आ जाता है। तो जैस्मिन उससे कहती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वापस घर ले चलो प्लीज। घर जाने पे उसे क्वीन से डांट भी सुनने को मिलती है कि तुम लोग बिना जेम्स के वापस घर आ गए। बताओ जैस्मिन, तुम्हें अभी तक ये रूल समझ नहीं आया क्या कि बिना अपने हस्बैंड के गैर मर्दों के साथ उठना बैठना ये भी जुर्म है, और अगर किसी ने नोटिस कर लिया तो फिर वो आप दोनों को गलत समझेंगे। इसके बाद जब जेम्स घर आता है तो क्वीन जेम्स और जैस्मिन दोनों से कहती है कि देखो तुम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करो। आने वाले इंटरव्यू के दौरान कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। क्वीन के वहां से जाने के बाद जेम्स जैस्मिन से कहता है कि मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था और तुम बिना बताए नखून के साथ वापस आ गई। अरे मुझे इस तरह ह्यूमिलिएट क्यों करती रहती हो। तो इस पे जैस्मिन सच बता देती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी महबूबा के साथ खुल्लम खुल्ला चिपका चिपकी करते हुए देख लिया था, इसीलिए अब तो मुझे यकीन ही नहीं है कि हमारा रिश्ता ज्यादा दिनों तक चल भी पाएगा। ये कहकर वो चली जाती है वहां से और अपना इंस्टाग्राम भी लॉग आउट कर देती है गुस्से में। वहीं उसी वक्त जेम्स उसे इंस्टाग्राम पे सॉरी बोलकर सारी सच्चाई मैसेज में टाइप करके सेंड कर देता है, पर जैस्मिन तो देख नहीं पाती, इसीलिए वो उससे नाराज ही रहती है और इस वजह से अगले दिन जैस्मिन कॉलेज ना जाकर घर पे ही रोती रहती है और फिर उसके केयरटेकर उसका सहारा बनती है। वहीं जेम्स भी कॉलेज ना जाकर फॉरेस्ट वाले पैलेस में चला जाता है, जहां उससे मिलने उसकी बड़ी बहन प्रिंसेस लीला आ जाती है और कहती है, तुम भी बिल्कुल डैड की तरह ही हो। वो भी जब उदास हुआ करते थे तो फ्रेश होने के लिए यहीं पर आया करते थे। वैसे तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। जेम्स कहता है कि बहन मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं अपनी फीलिंग्स आखिर जैस्मिन को समझाऊं कैसे। बचपन से मुझ पे रोक टोक लगाई गई है कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करनी, कमजोर नहीं बनना, ज्यादा इमोशनल नहीं बनना, और अब हाल ये हो गया है कि मैं अपनी फीलिंग्स ढंग से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता हूँ। इस पे लीला कहती है कि भाई प्यार में फीलिंग्स तो बतानी ही पड़ती है, वरना वो तुमसे एक दिन बहुत दूर चली जाएगी। ये कहकर लीला वहां से चली जाती है। इसी दौरान जेम्स के हाथ में अपने डैड का कैमरा लग जाता है, जिसमें वो अपने डैड और कृष्णा की पुरानी फोटोज साथ में देख लेता है। फोटोज में उन्हें इतना क्लोज देखकर जेम्स को अब सब पता चल जाता है कि क्या सीन है। उसका डैड का उसकी आंटी के साथ अफेयर था मतलब। इसीलिए जब वो वापस रॉयल पैलेस आता है तो वो अपनी आंटी कृष्णा से सीधे मुंह बात नहीं करता। कृष्णा जब सामने से उससे बात करने भी आती है ना, तो वो काफी टेढ़ा टेढ़ा जवाब देता है। वो जैस्मिन और नखुन के सामने अपनी आंटी को खूब खरी खोटी भी सुनाता है कि कैसे कुछ लोग अपने रिश्ते की मर्यादा भूल जाते हैं और किसी और के पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, पर वो खुलकर नहीं कह पाता कि वो कृष्णा और अपने फादर के बारे में बात कर रहा है, जिससे फिर से दोस्तों जैस्मिन को गलतफहमी हो जाती है। वो सोचती है कि ये मुझे और नखुन को कह रहा है, इसीलिए वो उससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसका मूड ठीक करने के लिए नखुन रात में चोरी छुपे उसे कार ड्राइव पे लेकर जाता है। ये लोग एक सुनसान सी जगह पर ठंडी हवा खाने के लिए रुकते हैं, जहाँ जैस्मिन काफी इमोशनल हो जाती है कि कैसे जेम्स मुझ पे हमेशा चीट करता है। तब नखुन उसका सहारा बनने के लिए उसे हक कर लेता है और इसी टाइम कोई इन दोनों की दूर से फोटो क्लिक कर लेता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये कृष्णा के पैसे खिलाए हुए रिपोर्टर्स होंगे जो कि अगले ही दिन ये फोटो वायरल कर देते हैं, ये लिखकर कि क्राउन प्रिंसेस जैस्मिन को किसी अनजान मर्द के साथ रात में स्पॉट किया गया। बताओ
उस फोटो में उन्होंने जानबूझकर नखुन का फेस कैप्चर नहीं किया होता है ताकि नखुन के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, पर जैसे ये फोटो वायरल होती है तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि जैसा पति वैसी ही पत्नी, दोनों को अपने शादीशुदा लाइफ की कोई चिंता नहीं है, खुलेआम दूसरी जगह मुंह मार रहे हैं। पर दोस्तों, जब जैस्मिन से रॉयल फैमिली ये जानने की कोशिश करती है कि वो कल रात किससे मिलने गई थी, तो नखुन को इस प्रॉब्लम में पड़ने से बचने के लिए वो झूठ कह देती है कि मैं तो अपने डैड से मिलने गई थी, मुझे उनसे मिले हुए काफी दिन हो गया था, मेरा मन काफी घबरा रहा था और आप लोग हैं कि मुझे मेरी फैमिली से टाइम पे मिलने भी नहीं देते, इसलिए मुझे छिप कर उनसे मिलने जाना पड़ा। यही बात रॉयल फैमिली वाले मीडिया वालों को बता देते, पर जैस्मिन की फैमिली को पता था कि जैस्मिन अपने डैड से मिलने गई ही नहीं थी, इसीलिए उन्हें भी काफी टेंशन होने लगती है कि कहीं हमारी बेटी का किसी और के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। वहीं किंग उस रिपोर्टर से कंफर्म करने के बाद अपने रॉयल फैमिली मेंबर्स को बताते हैं कि जैस्मिन झूठ बोल रही है, वो उस रात अपने डैड से नहीं बल्कि किसी और मर्द से मिली थी। तब क्वीन किंग को शांत करती है और कहती है कि मैं इस मामले को संभाल लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। फिर वो जाती है गुस्से में टमटमाती हुई जैस्मिन के पास और उसे डांट कर पूछती है कि सच सच बोलो, कल रात तुम अपने डैड के साथ नहीं थी ना बल्कि नखुन के साथ थी? तो वो डर के हाँ कह देती है, मगर साथ ही वो ये भी बताती है कि मेरा और नखुन का कोई चक्कर नहीं है, मगर मैं जानती हूँ कि ये बात आप लोग नहीं समझोगे, इसलिए मैंने झूठ कहा कि मैं अपने डैड से मिलने गई थी। इसके बाद किंग का बुलावा आता है जैस्मिन के लिए, तो जेम्स कहता है कि तुम्हें उनके गुस्से का शिकार होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों के बीच जो प्रॉब्लम है खुद सॉल्व कर लेंगे, फिलहाल मैं जरा डैड की डांट सुनकर आता हूँ। दूसरी ओर कृष्णा जाती है किम के पास और वहाँ वो मिनी से कहती है, मौके पे चौका मार लो, अभी जेम्स और जैस्मिन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, तुम अगर चाहो तो जेम्स को अपने हुस्न के जाल में फंसा सकती हो। मगर मिनी तो अब हार मान चुकी थी, वो अब और इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, जिससे कृष्णा किम पे गुस्सा होती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, मगर तुम्हारी नीज तो मना कर रही है। किम कहता है कि मैं अभी भी आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ मिस कृष्णा, मगर इन सब में अब मेरी नीज को इन्वॉल्व मत कीजिए, वो ऐसे ही बहुत परेशान है। कृष्णा कहती है, तुम मुझे सामने से इनकार कर रहे हो, याद रखना इस बात का, जब तुम मेरी इस काम में मदद नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी मदद करने के लायक भी हो, इसीलिए मैं ये दोस्ती यहीं पे खत्म करना चाहूंगी। दूसरी ओर जब जैस्मिन कॉलेज आती है तो वहाँ नखुन उसको जेम्स से डिवोर्स देने के लिए कह देता है, क्योंकि वो देख रहा होता है कि कैसे इस रिश्ते में जैस्मिन पिस रही है। पर जैस्मिन कहती नहीं, मैं डिवोर्स कैसे ले सकती हूँ, इससे रॉयल फैमिली की इज्जत खराब हो जाएगी, मैं अब उस परिवार की बहू हूँ, मैं ये सब नहीं करने की सोचूंगी, साथ ही डिवोर्स के बाद मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी पहले की तरह खराब हो जाएंगी और मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगी। इसके बाद तो जेम्स नखुन से खुल्लम खुल्ला भिड़ जाता है, वो कहता है कि तुम जैस्मिन कितनी परवाह करते हो, क्यों, हम दोनों को हमारे हिसाब से रहने दो। नखुन कहता है कि जैस्मिन तुम्हारे साथ खुश नहीं है, मैं बस उसके चेहरे पे खुशी देखना चाहता हूँ। जेम्स कहता है कि तुम हिस्ट्री रिपीट मत करो। नखुन कुछ समझ नहीं पाता तो जेम्स कहता है कि इस बारे में अपनी मॉम से पूछ लेना। इसके बाद जब ये लोग कॉलेज जाते हैं तो वहाँ मिनी जेम्स से कहती है कि हम थोड़ी देर बस बात कर सकते हैं, जिससे जैस्मिन वहाँ से फिर गुस्से में चले जाती है कि इनका तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला ये सब। जेम्स भी डर जाता है, मगर मिनी उसे वो गिफ्ट वापस करते हुए कहती है, क्या तुम इसे दोस्ती के नाते बस अपने पास रख सकते हो, क्योंकि मैं अब हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ तुम्हारी लाइफ से। फिर वो उसे जेम्स के कोट पे लगा देती है और इसके बाद जाती है जैस्मिन के पास, उसे भी वो सारी बातें बताती है कि मैं अब तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगी, अब मुझे रियलाइज हो गया है कि प्रिंस जेम्स के लिए तुम ही परफेक्ट प्रिंसेस हो, क्योंकि जब मुझे जेम्स ने प्रपोज किया था तो सच कहूँ मैं काफी डर गई थी, क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ मुझे हर वो काम करने की आजादी है जो मैं करना चाहती हूँ, मगर रॉयल फैमिली की बहू बनने के बाद सबसे पहले तो आजादी छिन जाती है। अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं तुमसे जेम्स को वापस छीन भी लेती हूँ और उसकी वाइफ बन भी जाती हूँ तो मुझे वही सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होंगे जो तुम कर रही हो, और मैं इस तरह की लाइफ शायद नहीं जी पाऊंगी। मुझे मेरा ओलंपिक जीतने का सपना पूरा करना है। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें भी, तुम एज अ प्रिंसेस काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हो, हमेशा खुश रहना जेम्स के साथ। दोस्तों, इसके साथ ही पार्ट 4 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे मिनी को रियलाइज हो गया कि मैं कभी भी जेम्स को दोबारा नहीं पा सकती, इसीलिए वो गिव अप करके वापस लंदन चली जाती है। हाँ, जाने से पहले वो जेम्स और जैस्मिन से आखिरी बार मिलती भी है और दोस्ती का रिश्ता बरकरार रखने को कहती है, जिसके लिए जैस्मिन और जेम्स दोनों भी राजी हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस जेम्स जाता है अपने फादर के पास और कहता है कि हमें फॉरेस्ट पैलेस की रिनोवेशन करवानी चाहिए क्योंकि वो काफी पुराना हो चुका है। पर किंग मना कर देते हैं तो जेम्स टॉन्ट करते हुए कहता है कि आपकी उस पैलेस से कोई वैल्यूएबल मेमोरीज जुड़ी हुई है क्या? नहीं ना, तो मुझे काम करने दीजिए। वैसे भी फॉरेस्ट पैलेस पे क्राउन प्रिंस का ही हकदार होता है, इसीलिए उसे मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दीजिए। अब दोस्तों, जेम्स की इस जिद की वजह कोई समझ नहीं पाता कि आखिर वो जंगल वाले पैलेस को रेनोवेट करवाना ही क्यों चाहता है। खासकर ये चीज तो कृष्णा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो एतराज भी जताती है इस पर, जिसपे जेम्स कहता है कि बड़ी अजीब बात है कि रेनोवेशन से सिर्फ आपको और मेरे डैड को दिक्कत हो रही है, लगता है आप दोनों की बहुत ही खास चीज जुड़ी हुई है वहाँ पर।
ये सुनकर कृष्णा थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और उसे गोली देने लगती है कि नहीं नहीं, वो हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, इसीलिए हमें उसको सहज कर रखना चाहिए, बेमतलब उसको रेनोवेट करवा के क्या फायदा। और तब जेम्स सच्चाई बता देता है कि आपको क्या लगता है, आपके काले कारनामों के बारे में किसी को नहीं पता क्या? आपने तो अपने हस्बैंड के भाई के साथ ये अफेयर किया, जिसके बारे में पता चलने के बाद तुम्हारे पति यानी किंग ने खुद का कार एक्सीडेंट करवा दिया क्योंकि उसने आप दोनों की ये घिनौनी हरकत देख ली थी। ये सब सुनकर कृष्णा गुस्से में जेम्स को स्लैप कर देती है और कहती है कि तुम्हें सच्चाई बिल्कुल पता नहीं है, इसलिए कुछ भी अनाप शनाप मत बको। और इस पे जेम्स भी बस इतना ही कहता है कि चाहे जो हो जाए, मैं उस जगह को बदल कर रहूंगा, देखना आप। इससे कृष्णा को आ जाता है दोबारा गुस्सा और वो अपनी मीठी छुरी का प्रयोग करके अकेले में प्रिंसेस जैस्मिन को बहकाती है कि देखो, अगर तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार नहीं करता तो उसके लिए अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करना सही नहीं है, तुम्हें डिवोर्स लेकर आजादी से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। फिर दोस्तों आगे हम जेम्स और जैस्मिन को मीडिया वालों के सामने बैठे हुए देखते हैं। आज इनका इंटरव्यू चल रहा है जिसमें रिपोर्टर्स तरह तरह के सवाल पूछते हैं इनके रिश्ते के बारे में। तो जेम्स अपनी तरफ से क्लियर कर देता है कि देखो, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और हम जल्दी खुशखबरी भी देंगे। पर जैस्मिन कहीं खोई खोई सी लगती है, उसके दिमाग में दोस्तों वही बातें चलती हैं जो कृष्णा ने उसको कही थी। इसीलिए जब रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं कि आप क्या सोच रही हैं प्रिंसेस, तो वो कह देती है डिवोर्स के बारे में। अब ये सुनते ही रिपोर्टर्स में तो हड़कंप मच जाती है, वो और डिटेल में जानना चाहते हैं। तब जेम्स बात को ये कहकर संभाल लेता है कि जब हमारी शादी हुई थी तो हम बिल्कुल अनजान थे एक दूसरे से, इसीलिए हमारा आपस में तालमेल नहीं बैठ पाता था और उस टाइम हम डिवोर्स के बारे में सोच रहे थे। पर अब हमारे बीच सब कुछ बिल्कुल सही है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमेशा साथ में रहना चाहते हैं। फिर इंटरव्यू के बाद दोस्तों किंग तो जैस्मिन पे पूरी तरह भड़क जाते हैं। वो पूछते हैं कि तुम्हारे मन में आखिर चल क्या रहा है, तुम हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने में क्यों तुली हुई हो? क्या ये सब उसी लड़के की वजह से हो रहा है जिससे तुम उस रात मिलने गई थी? वो लड़का आखिर है कौन, मुझे बताओ। और तब जैस्मिन रोते हुए कहती है, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है, वो बस मेरे मुंह से गलती से डिवोर्स वर्ड निकल गया। इसके बाद किंग्स जेम्स को सुनाते हैं कि तुम दोनों की शादी को इतना वक्त हो गया पर अभी तक तुम्हारे बीच प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हुई है। फिर दोस्तों किंग तो अपनी वाइफ को भी सुनाते हैं कि ये दोनों नेक्स्ट किंग और क्वीन बनने के लायक ही नहीं है, इससे बेहतर तो ये होगा कि मैं प्रिंस नखुन को ही क्राउन प्रिंस बना दूं, वो कम से कम सीरियसली काम तो करता है। जिसपे क्वीन भड़क जाती है और कहती है, ये सब आप कृष्णा के मुंह में ही करना चाह रहे हैं ना? आपको क्या लगता है मुझे आप दोनों की हकीकत के बारे में नहीं पता? पर आप एक बात सुन लीजिए, मैं अब तक चुप रहती आई हूँ, लेकिन बात अगर मेरे बेटे के हक को छीनने की आई तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। तो क्वीन भी गुस्से में टमटमाते हुए जाती है जैस्मिन के पास और उससे कहती है, तुम एक बात सच सच बताओ कि आखिर तुम प्रिंस नखुन के लिए क्या फील करती हो? तो जैस्मिन सच्चाई बता देती है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तब क्वीन जैस्मिन के केयरटेकर को ऑर्डर देती है कि अब से प्रिंस नखुन को जैस्मिन से मिलने जुलने की इजाजत ही नहीं होगी। दूसरी ओर रॉयल स्टाफ आकर किंग को बताते हैं कि लंदन के साथ टूरिज्म ट्रीटी होने वाली है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने साथ क्राउन प्रिंस को भी लेकर जाएं क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ओकेजन है। पर दोस्तों इस पे किंग सबके सामने कह देते हैं कि नहीं, मैं प्रिंस नखुन को ही अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि पहली बात तो यह है कि नखुन ने ही इस ट्रीटी के लिए कदम उठाया था और दूसरा यह है कि प्रिंस जेम्स को यहाँ रहकर अपनी वाइफ के लवर का पता लगाना है और अगर ये अपनी पर्सनल लाइफ कोई नहीं संभाल पाएगा तो राज क्या खाक संभालेगा? कहकर किंग चले जाते हैं वहाँ से। तब नखुन जेम्स से कहता है कि तुमने डैड को बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी वाइफ का लवर मैं ही हूँ? जेम्स तो भड़क जाता है इस पर और कहता है कि दिन में सपने मत देखो, मेरी वाइफ है तो मुझसे प्यार करेगी ना, और हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, इस बात को याद रखना। तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है और वो नखुन को समझाती है कि वो जेम्स की शादीशुदा लाइफ को बिगाड़ने की कोशिश ना करे और ना ही उसके राजनीतिक करियर को छीने। उधर जैस्मिन काफी परेशान होती है कि किंग उससे नाराज हो गए। तो दोस्तों कृष्णा अगेन उसको एक सजेशन देती है कि किंग से माफी मांगने के लिए हमारे यहाँ पर रॉयल पार्डन नाम के एक रिचुअल है जिसमें नील डाउन होकर किंग से तब तक माफी मांगनी होती है जब तक वो माफ ना कर दे। ये जानते जैस्मिन जाती है किंग के पास और नील डाउन होकर माफी मांगती है, पर किंग तो गुस्से में कहते हैं कि तुमने जो किया है ना उसके लिए तुम अगर 200 दिन तक भी ऐसी रहोगे तब भी मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। और इस चीज से बाकी लोग भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि इस रिचुअल में कोई और दूसरा आदमी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये बात अब बिल्कुल जैस्मिन और किंग के बीच की है, इसीलिए जब तक किंग उसे माफ नहीं कर देते तब तक जैस्मिन को भूखे प्यासे नील डाउन पोजीशन में ही रहना पड़ेगा। पूरे राज परिवार को जैस्मिन के लिए बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो डिनर के टाइम डिनर भी नहीं करते, मगर कृष्णा तो आराम से घपाघप खाई जाती है। इससे किंग बाकी के फैमिली मेंबर्स पे भी गुस्सा करते हुए कहते हैं कि जब तक प्रिंसेस सच्चाई नहीं बता देती कि वो उस रात किसके साथ गई थी और उसने डिवोर्स वाली बात क्यों की, तब तक मैं उसे माफ नहीं करने वाला। और हाँ, आप लोग भूख हड़ताल पे रहकर मुझ पे दबाव नहीं डाल सकते। और दोस्तों अब ये सारी हरकतें देखकर नखुन से सहा नहीं जाता और वो पूरे परिवार के सामने कबूल कर लेता है कि उस रात जैस्मिन के साथ मैं था
और तब किंग पूछते हैं कि क्या तुम जैस्मिन को लेकर कोई गलत धारणा रखते हो क्या? तो वो कह देता है कि अपने पूरे दिल से जैस्मिन को प्यार करता हूँ। और ये सुनकर तो क्वीन मदर की तबीयत ही बिगड़ जाती है और कृष्णा का गुस्से से पूरा हाल हो जाता है। वहीं नखुन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जाता है सीधे जैस्मिन के पास और कहता है कि मैंने सबको सारी सच्चाई बता दी है। उस रात तुम मेरे साथ थी और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैंने बता दिया। जिससे और चीजें तो बाद में दोस्तों, लेकिन जैस्मिन खुद हैरान हो जाती है। फिर वो कृष्णा और जेम्स के सामने आकर कहती है कि देखो नखुन, मैंने कभी भी तुम्हें एक दोस्त से ज्यादा नहीं समझा। तुम हमारी दोस्ती के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ओह, नखुन का दिल टूट जाता है। फिर अकेले में उसकी मॉम भी उसे खूब झाड़ती है कि तुमने सारा खराब कर दिया खेल। अब किंग बनने का सपना तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। नखुन कहता है कि मॉम, मैं कभी भी किंग बनने का सपना नहीं देखता। ये सपना आपका है, आप जबरदस्ती मुझे किंग बनाना चाहती है। ये सारी बातें सुनकर कृष्णा रोने लगती है। वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए सारी चीजें कर रही हूँ। एक बार तुम क्राउन प्रिंस बन जाओगे ना, तो तुम जिस लड़की पे हाथ रखोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। मैं तुम्हारे लिए जैस्मिन से लाख गुना सुंदर और टैलेंटेड लड़की लेकर आऊंगी। मगर नखुन कहता है कि मुझे तो जैस्मिन ही चाहिए क्योंकि मैं उसी से प्यार करता हूँ। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जेम्स नील डाउन होकर अपने डैड से रिक्वेस्ट करता है कि अब जैस्मिन को माफ कर दिया जाए क्योंकि वो बहुत थक चुकी है एक ही पोजीशन में रह रहकर। तब किंग तो जेम्स पे भी गुस्सा करते हैं कि तुम्हें सब पहले से पता था और तुम अभी तक चुप रहते आए। क्वीन भी कहती है कि इंसान दिल के हाथों मजबूर हो जाता है। वो अपनी वाइफ की बेइज्जती नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने ये बात छिपा कर रखी। एंड तब बीच में क्वीन मदर कहती है कि सारे रूल्स रेगुलेशन गए तेल लेने, ये फैमिली का इंटरनल मैटर है और मैं फैमिली की सबसे बुजुर्ग होने के नाते तुम बाप बेटे को ऑर्डर देती हूँ कि सब कुछ ठीक कर लो। और तब अपनी मॉम की बातें मानते हुए किंग जैस्मिन के पास जाता है और थोड़ा सुनाने के बाद उसे माफ कर देता है। फिर जैसे जेम्स जैस्मिन को उठने के लिए कहता है, बेचारी बेहोश हो जाती है, इसलिए वो उसे उठाकर बेडरूम में लेकर जाता है और सीधे डॉक्टर को बुलाता है। इधर क्वीन को रॉयल स्टाफ से पता चलता है कि किंग फॉरेस्ट पैलेस में गए हुए हैं और वहां उन्हें अपने पास्ट के फ्लैशबैक्स आते हैं जब किंग के बड़े भाई थारिट ने पहली बार उसकी मुलाकात एडवाइजरी बोर्ड के प्रेसिडेंट की डॉटर मिस कृष्णा से करवाई थी। और तब थारिट को कृष्णा ने बताया था कि मैं और थाडा हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। दोस्तों थाडा पता है ना, अपने किंग थाडा ही है, उनका नाम थाडा है। हमने एक साथ पढ़ाई की, वो आगे कहती है। इसके बाद हम नोटिस करते हैं कि थारिट का कृष्णा पे दिल आ जाता है और ये कोई पहली बार नहीं था जब थारिट को कोई लड़की पसंद आई हो। दरअसल वो दिल फेक आशिक टाइप का बंदा था। इसलिए जो फिलहाल किंग है मतलब थाडा, वो अपने बड़े भाई से कहता है कि कृष्णा बहुत ही अच्छी और सच्ची लड़की है, इसलिए प्लीज आप उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। तो तब थारिट भी कहता है कि नहीं नहीं, मैं इस बार सीरियस हूँ, मैं तो कृष्णा को अपनी क्वीन बनाना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो किंग है फिलहाल मतलब थाडा, वो और कृष्णा के बीच कोई नाजायज संबंध नहीं था, बल्कि वो कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स थे। इसलिए उनके बीच एक छोटा सा बॉन्ड था। और रही बात थारिट की मौत की, तो वो सच में सिर्फ एक एक्सीडेंट ही था, उसके पीछे किसी और का कोई हाथ नहीं था। स्टोरी आती प्रेजेंट में, जहाँ टेंशन की वजह से नखून शराब पीकर ड्राइव करता है, जिसकी वजह से उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। उसे चोटें भी काफी आती है पर वो जिंदा बचा होता है। होश आने पर वो अपनी मॉम से कहता है कि अब हमें माँ वापस इंग्लैंड चले जाना चाहिए क्योंकि राजगद्दी का मोह मुझे नहीं है और जैस्मिन मुझे मिलने से रही। मैं यहाँ रहकर उसके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। पर कृष्णा कहती है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली, मैं तुम्हें किंग बनाकर ही रहूंगी। तुम अभी बच्चे हो इसलिए समझ नहीं आ रहा तुमको, मगर आगे चलकर तुम मेरा ही शुक्रिया अदा करोगे। दोस्तों आप शौक हो जाएंगे पर वो ये बातें रोते रोते कहती है और फिर घर भी चली जाती है जहाँ कृष्णा की तबीयत बिगड़ जाती है। तो फिर सिया दोस्तों उसको दवाई और पानी वगैरह देती है, जो कि उसकी पर्सनल केयरटेकर है, जिसको खाने के बाद कृष्णा कहती है अगर मेरे बेटे को जैस्मिन ही पसंद है तो उसे मैं वो दिलवा कर ही रहूंगी, हालांकि चीज काफी रिस्की होगी। तो सिया कहती है कि मैं हर रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ मैडम। अगली सुबह जब जैस्मिन जागती है तो उसे नखून के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, तो वो उससे मिलने जाती है पर उसकी केयरटेकर उसे रोक देती है, ये कहकर कि आपका उनसे मिलना ठीक नहीं होगा क्योंकि उस रात की वीडियो क्लिप वायरल हो गई है जिस रात आप और नखून हक कर रहे थे। फोटो में तो नखून का फेस नहीं दिख रहा था पर वीडियो में सब कुछ क्लियरली दिख रहा है। तो वो जैस्मिन को वीडियो भी दिखाती है जिससे जैस्मिन हो जाती उदास और उसे समझ ही नहीं आता कि उसके पीछे हाथ धोकर आखिर कौन पड़ा हुआ है। उधर सारी जनता अब जैस्मिन के खिलाफ हो जाती है क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि पहले जैस्मिन ने झूठ कहा था कि वो उस रात अपने फादर से मिलने गई थी, पर यहाँ तो वो नखून के साथ हक कर रही है। इसका नतीजा ये निकलता है कि कुछ ऑफिशियल्स आकर किंग और उनकी पूरी फैमिली को बता देते हैं कि पब्लिक और पार्लियामेंट काफी परेशान है प्रिंसेस जैस्मिन की उस हरकत से। सभी को लग रहा है कि इससे हमारी कंट्री और डायनेस्टी का नाम खराब हो रहा है, इसीलिए प्रिंसेस जैस्मिन को डिपोर्ट कर देना चाहिए। तो किंग एक ही चीज कहते हैं कि अभी रुकिए, सच्चाई की तह तक जाने के लिए मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। पर जब इस मोहलत वाली बात का पता कृष्णा को चलता है तो वो अपनी सर्वेंट सिया से कहती है कुछ ऐसा करो कि ये जो 2-4 दिन की मोहलत उन्होंने ली है ना वो बेकार चले जाए, उनके लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दो जिसे सुलझाने में वो खुद परेशान हो जाए और जैस्मिन को
को बेकसूर ना ठहरा पाए। इसके लिए दोस्तों सिया एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी वाली टॉनिक लेकर जैस्मिन के कमरे में जाती है और कहती है आप जल्दी से फ्रेश होकर इसको पी लीजिए, इससे आपको ताकत मिलेगी। पर जैसी जैस्मिन वॉशरूम जाती है वैसे ही सिया जैस्मिन के फोन से जेम्स को मैसेज करती है कि आज रात फॉरेस्ट पैलेस में मुझे तुमसे मिलना है। अब वो मैसेज जैस्मिन के फोन से डिलीट भी कर देती है। तो जैस्मिन आकर टॉनिक पी लेती है तो सिया कहती है कृष्णा मैडम ने आपके लिए मैसेज भिजवाया है कि अगर आप प्रिंस नखुन से मिलना चाहती हैं तो आज रात उनके विंग में जाकर मिल सकती हैं। अब रात में इधर जैस्मिन नखुन से मिलने जाती है तो कृष्णा बताती है आज तो नखुन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने की बात थी मगर हो नहीं पाया। उधर जब प्रिंस जेम्स फॉरेस्ट पैलेस में जाता है तो वहाँ पे तो आग लगी होती है। उसे जैस्मिन की चिंता होने लग जाती है, इसीलिए वो उसे ढूंढते ढूंढते अंदर चला जाता है और तब जेम्स के बॉडीगार्ड्स आकर उसको बाहर निकालते हैं। फिर ये अफवाह उड़ जाती है कि प्रिंस जेम्स ने फॉरेस्ट पैलेस में आग लगा दी, इसीलिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। ये सुनकर तो जैस्मिन भी काफी परेशान हो जाती है कि हुआ क्या। वो जेम्स से मिलने की सोचती है लेकिन उसके केयरटेकर्स मना कर देती है। वो बताती है कि इस मैटर को अब फेरुक हैंडल कर रहे हैं, इसलिए हमें बस वेट करना चाहिए वरना और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब अगले दिन क्वीन किंग से कहती है मेरा बेटा तो ये काम कर ही नहीं सकता। किंग भी कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसीलिए पुलिस तो इन्वेस्टिगेट कर ही रही है, साथ ही हम अपने लोगों से इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी करवाएंगे। फिर आगे दिखाते हैं फेरुक मिलने आता है जैस्मिन से क्योंकि उसे जेम्स नहीं भेजा था। फेरुक जैस्मिन को कन्फर्म करता है कि कल रात वो आप पैलेस में थी नहीं, मगर आपके फोन से किसी ने प्रिंस जेम्स को मैसेज भेजकर फॉरेस्ट पैलेस में मिलने के लिए बुलाया था। जब वो वहां पहुंचे तो आग लगी हुई थी मगर इल्जाम अब उन पर लग चुका है। तो वो एक बार जैस्मिन का फोन भी चेक करता है मगर उसमें तो कोई मैसेज भेजा हुआ दिखता ही नहीं। फिर वो कहता है याद करने की कोशिश कीजिए क्या आपके फोन को कल किसी और ने यूज किया था। पर जैस्मिन को समझ ही नहीं आता कि मेरे फोन से जेम्स को मैसेज भेजकर कौन हो सकता है जिसने उसे फॉरेस्ट पैलेस में बुलाया होगा और फिर मैसेज को डिलीट भी कर दिया तुरंत। दूसरी ओर ऑफिशियल्स किंग से कहते हैं कि जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती तब तक प्रिंसेस को क्राउन प्रिंसेस के ओहदे से हटा देना सही रहेगा ताकि पब्लिक को लगे कि हाँ हम एक्शन ले रहे हैं। और जब ये बात जेम्स को पता चलती है कि कल जैस्मिन को डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो वो गुस्से में खूब चीखता चिल्लाता है क्योंकि वो बेबस महसूस कर रहा होता है। अब रात में वो एक मास्क वगैरह लगाकर जैस्मिन को अगवा कर लेता है। जब जैस्मिन को पता चलता है कि मुझे अगवा करने वाला मेरा ही पति है तो वो खुश हो जाती है क्योंकि काफी दिनों से इन दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया था और इनकी मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इसीलिए जैस्मिन उसको एक ऐसी जगह ले जाने को कहती है जहाँ उन्हें कोई जानता पहचानता ना हो। सबसे पहले तो ये दोनों एक बीच पर जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर ये एक खाली पड़े घर में रहते हैं। पर यहाँ खाने पीने को मैगी के अलावा कुछ नहीं होता, इसीलिए अब इन्हें मार्केट जाना होगा। पर प्रॉब्लम यह है कि अभी तक तो न्यूज में प्रिंस और प्रिंसेस के साथ भागने की न्यूज हर तरफ फैल चुकी होगी, इसलिए खुले में घूम भी नहीं सकते ना। तो ये एक जुगाड़ लगाते हैं और पेपर से अपने लिए एक मास्क बनाते हैं जिसको पहनकर फिर ये साथ में घूमते फिरते हैं। और दोस्तों रात में ये दोनों फर्स्ट टाइम रियल में इंटीमेट भी होते हैं। पर अगली सुबह जब जैस्मिन जागती है तो जेम्स को अपने पास ना पाकर घबरा भी जाती है। पर फिर उसे एक छोटा सा नोट मिल जाता है जिसमें जेम्स ने लिखा हुआ था कि मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, शाम में मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा और हाँ तब तक हो सके एक केक बनाकर रखना। रात में जेम्स उसकी आंखों में पट्टी बांधकर बीच पे लेके जाता है जहाँ उसने एक क्यूट सी डेट नाइट अरेंज कर रखी होती है। यहाँ वो जैस्मिन को शादी के लिए प्रपोज करता है ये कहते हुए कि हम तो पहले से ही शादीशुदा है मगर पहली बार शादी हमने मजबूरी में की थी, पर अब मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ, रियल में हर दुख सुख में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो वो खुशी खुशी हाँ कर देती है। फिर अगली सुबह रॉयल गार्ड्स इन दोनों को अलग करने आ जाते हैं। जेम्स थोड़ा और टाइम मांगता है पर वो जबरदस्ती दोनों को अलग कर ही देते हैं। फिर वो जैस्मिन को उसके मायके पहुंचा देते हैं और जेम्स को रॉयल पैलेस, जहां फिर कार्रवाई की जाती है। यहाँ पूरी रॉयल फैमिली के साथ साथ ऑफिशियल्स भी मौजूद होते हैं। आज तो कृष्णा पूरी बन ठन कर आई होती है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि जेम्स गिल्टी प्रूव हो जाएगा और उसे क्राउन प्रिंस की पोजीशन से हटा दिया जाएगा और नखून को क्राउन प्रिंस बना दिया जाएगा। अभी तक नखून भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुका होता है मगर दोस्तों कृष्णा की खुशी तुरंत ही गम में बदल जाती है क्योंकि किंग ने जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम तैनात की थी वो ऑफिशियल्स को कुछ चौंकाने वाले सबूत लाकर दे देते हैं। जैसे फॉरेस्ट पैलेस में एक गोल्ड ब्रेसलेट मिली है जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, पर उस रात रॉयल फैमिली की कौन विमेन चुपके से फॉरेस्ट गई थी इसका पता लगाना बेहद जरूरी हो गया है। जब तक इस बात का पता नहीं चल जाता तब तक जजमेंट पोस्टपोन कर दी जाती है और सभी फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ये कृष्णा तो गुस्से से पागल ही हो जाती है और अपनी केयरटेकर सिया को मारने पीटने लगती है क्योंकि वो ब्रेसलेट दरअसल कृष्णा का ही था जो कि उसने यहाँ पर काम करने के बदले सिया को गिफ्ट किया था। मगर जब सिया काम को अंजाम देने गई यानी फॉरेस्ट पैलेस में आग लगाने गई तो गलती से उसका ब्रेसलेट वहीं पर गिर गया जो कि बाद में सबूत के तौर पर मिल चुका है। फिर नखून किसी तरह अपनी मॉम को रोकता है सिया को और पीटने से। वो कहता है कि मॉम प्लीज आप होश में आ जाइए और सच्चाई एक्सेप्ट कर लीजिए, वो थ्रोन हमारा कभी नहीं हो सकता।
मैं राजा नहीं बन सकता। तो कृष्णा बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लग जाती है, क्योंकि उसकी लाइफ तो खराब हो ही गई है अपने पति की मौत के बाद, मगर वो अपने बेटे की लाइफ संवारना चाहती थी। फिर बेचारा नखुन अपनी मॉम को दवाई वगैरह खिलाकर शांत करवाता ही है कि वहाँ पर रॉयल स्टाफ आ जाते हैं और बताते हैं कि हमने उस रिपोर्टर का पता लगा लिया है जिसने प्रिंसेस जैस्मीन और नखुन का फोटो वीडियो वायरल कर दिया था, और उसने ये बात कबूल भी कर ली है कि वो सब उसने आपके कहने पे किया था कृष्णा जी, इसलिए आपको जजमेंट तक इस महल को छोड़कर जाना अलाउड नहीं है। अगले दिन की बात है, रॉयल स्टाफ जैस्मिन की केयरटेकर्स को बुलाकर पूछता है कि क्या तुम इस ब्रेसलेट को पहचानती हो? तो वो कहती है हमने ये ब्रेसलेट सिया को पहने हुए देखा था। और फिर उस दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है जिस दिन सिया जैस्मिन के लिए टॉनिक लेकर गई थी, और बाहर वाले सीसीटीवी में ये कैप्चर हो गया था कि सिया जैस्मिन के फोन पे कुछ तो टाइप वगैरह कर रही है, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि सिया ने ही जेम्स को मैसेज करके रात में फॉरेस्ट पैलेस पर आने को कहा होगा, क्योंकि जैस्मिन ने तो मैसेज भेजा ही नहीं था। फिर सारा काला चिट्ठा खुल जाता है दोस्तों कि इन सब के पीछे कृष्णा ही है, जिसका परिणाम ये निकलता है कि सिया को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं लाइफ टाइम के लिए कृष्णा और नखुन की रॉयल पैलेस में एंट्री बैन, साथ ही नखुन की जब तक स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उसके खर्चे के लिए पैसे मिलेंगे। इसके अलावा नखुन को सिर्फ बॉस्टन वाला ओल्ड हाउस मिलेगा। ये सुनकर हो जाती है कृष्णा की तबीयत और खराब और वो उसी वक्त हो जाती है बेहोश। तब नखुन डॉक्टर वगैरह बुलाता है और इसके बाद हमें पता चलता है दोस्तों कि कृष्णा ने जो षड्यंत्र रचे थे उसके बदले उसे काफी कड़ी सजा दी जाती है। मगर एक तो किंग उसके लॉन्ग टाइम फ्रेंड थे, ऊपर से क्वीन भी कृष्णा की मजबूरी समझती थी, इसीलिए उसने अपने हस्बैंड से कहा कि कृष्णा को कोई कड़ी सजा मत दीजिएगा। उसके अंदर एक माँ का दिल है जो कि अपने बेटे का भला चाहता है और इसके लिए वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। जब बात मेरे बेटे के हाथों से थ्रोन छीनने की आई थी तब मुझे समझ आ गया कि कृष्णा के दिल पे क्या बीती होगी। वहीं प्रिंस जेम्स के ऊपर से जो चार्जेस लगे थे वो निकल चुके होते हैं। तो आइए जरा देखते हैं जैस्मिन मैडम के क्या हालचाल है। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह चला तब तक वो क्या कर रही थी। आइए दोस्तों, जैस्मिन अपने पेरेंट्स के घर पर थी और उनकी मदद करने के लिए वो कैंडल्स बनाकर बेचने का काम करती थी। उसे जेम्स की याद तो सताती थी मगर वो अकेले ही खुश रहने की पूरी कोशिश करती थी। इसके लिए वो खुद को काम में बिजी रखती थी। इसके अलावा वो अपनी लाइफ पे एक छोटा सा प्ले भी लिखना शुरू कर देती है, पर फिर भी रात में उसे अपने प्रिंस की याद में रोना ही पड़ जाता है। इधर हमें प्रिंसेस लीला को दिखाते हैं जो कि अपने डैड के पास एक बिजनेस प्रपोजल लेकर आती है जिसमें वो भूटान की ट्रेडिशनल परफ्यूम को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना चाहती है, जिससे कि यहाँ के लोगों की इनकम में बढ़ोतरी हो और साथ ही साथ भूटान का नाम भी हो, जिसके लिए किंग भी राजी हो जाते हैं। अब हम जैस्मिन को देखते हैं जो कि अपने लिखे प्ले को कुछ लोकल बच्चों की मदद से एक्टिंग करवा रही है, जिससे उसकी पास्ट की यादें ताजा हो जाती है और वो प्रिंस को और भी ज्यादा मिस करने लगती है। प्ले खत्म होने के बाद बच्चे जैस्मिन को बीच पर जाने को कहते हैं क्योंकि वहाँ पे जेम्स उसका वेट कर रहा होता है, इसलिए वो जल्दी वहाँ जाती है। जेम्स को देखकर राहत की सांस लेती है, फिर वो जेम्स के थोड़े नजदीक जाती है, हल्के से उसके चिक्स को टच करके पीछे हट जाती है। इसके बाद वो एक लकड़ी से रेत पे लाइन खींच कर कहती है, तुम्हें पता है अब हम दोनों के बीच एक दीवार आ चुकी है। तो वो कहता है फिर हम इस दीवार को पार कर लेते हैं ना। पर जैसे ही वो इस पार आता है तो जैस्मिन उस पार चले जाती है। तब वो जैस्मिन का हाथ पकड़कर कहता है कि चलो दोनों थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए जैस्मिन मान जाती है और फिर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अब जैस्मिन कुछ कहने की कोशिश करती है तो वो उसके लिप्स पे अपनी उंगली रख लेता है, इसके बाद करता है किस और फिर धीरे से अपनी उंगली भी हटा देता है। यहाँ से दोनों वापस भूटान आकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और अपनी पुरानी बातों को याद करके सोचने लगते हैं कि हमारी पहली मुलाकात पे क्या क्या हुआ था, और फिर इतने सारे लड़ाई झगड़े के बाद आखिरकार एक दूसरे के साथ आ ही गए। दोस्तों, इस तरह से इनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और ये आराम से क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस की जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी आप बताइए आपको सीरीज कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।